It's been over a year since that special, and it has been longer when we shot the first episode of Yeah. Beyond the Love. So this is in a way season 2. या जिन लोगों ने नहीं देखा भाई वो देखना, उसके कमेंट सेक्शन में मेरी आज तक जितनी तारीफ नहीं हुई जितनी उसके कमेंट सेक्शन में तारीफ हुई है मेरी। मेरे घर वालों ने मेरे को इतने प्यार से बात नहीं करी जितना उसके कमेंट सेक्शन में लिखा लोगों ने लिखा कि अरे पुनीत का तो हमें पता ही था कि इंटेलिजेंट है लेकिन ये बंदा कैसे निकला है इतना बढ़िया। जेन्युइनली कमेंट है उसके नीचे। नहीं, that वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। It was a great episode. अरे बहुत सही एपिसोड है, बेस्ट एपिसोड है पुनीत का। हाँ, करियर हाई है वो, उसके बाद उनको क्विट करना चाहिए था बट खींच रहे हम लोग दोनों करियर। How would you explain what being a minority feels like to the majority? You have to explain. ओ भाई साहब, अबे कहीं भी कांड होता ना हमारी फट जाती है। यू रियलाइज दिस थिंग? नहीं, कुछ भी होता है अगर आप कहीं भी किसी और के साथ भी हो रहा होता है। हाँ. अब ये वाला खौफ माइनॉरिटी को नहीं होता जनरली, मेजॉरिटी को नहीं होता जनरली, क्योंकि तुम्हें होता है यार मतलब कौन रिकॉग्नाइज करेगा। अब वी आर अ विजिबल माइनॉरिटी, तो मतलब अगर कुछ भी होता है लाइक इट्स नॉट लाइक पंजाब में कुछ हुआ या सिखों का कुछ हुआ, इट्स जस्ट दैट कहीं पे भी कांड होता है तो मुझे लगता है यार थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है हमें। तो वो चीज़ मेजॉरिटी कई बार समझती नहीं है उनको, एंड उनकी प्रॉब्लम भी नहीं है ये वाली, बिकॉज दे हैव नेवर बीन इन आवर शूज, राइट। उनको पता ही नहीं है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, राइट। उनको पता भी नहीं है कि कहीं पे मान लो कोई इस लुक का आदमी कोई खराब काम कर दे, कोई भी एनीथिंग व्हिच गेट्स लाइमलाइट, तो इट्स इजियर टू पुट मी इन द सेम ब्रैकेट। एग्जाम्पल, you walk on road, randomly pick up people, ask anybody, do you have Muslim friends, do you have Sikh friends, do you have Christian friends, do you have Hindu friends? अब इसमें तो ये तो मैथ्स है ना कि हिंदू फ्रेंड्स मोस्टली लोगों के होंगे, बिकॉज मेजॉरिटी है सब लोग, मतलब इट्स लाइक अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री, आई होप सो सेकुलर कंट्री तो है। तो मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं, 2% दोस्त मुसलमान हैं, और बाकी 7-8% जो भी है सरदार है, राइट। मेरे मोस्टली दोस्त हिंदू ही हैं। अब अगर कोई बंदा मेरे पास आके हिंदूज के बारे में कोई ऐसा स्टीरियोटाइप फैलाए, मैं उसको उस टाइम काउंटर कर दूंगा कि मेरे को तो पता ही है ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे, मैंने उनके साथ खाया है, रहा हूँ, जिगरी है मेरे, उनके से मैं गोली खा सकता हूँ उनके लिए, राइट। बट इफ यू आस्क अ रैंडम गाय जिसका कोई मुसलमान फ्रेंड नहीं है, एंड वो बोले नहीं है फ्रेंड मेरे मुसलमान, अब उसको बोलो कि मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, अब उसका कोई होमवर्क ही नहीं है तो मान जाएगा ना, हो सकता है ऐसे ही होते हो। तो ये जो स्टीरियोटाइप फैलाना है ये माइनॉरिटी के केस में इज वेरी इजी, बिकॉज लोगों के पास उतना रैंडम, ये तो चेक है ना, रैंडम सड़क पे जाओ 50 लोग उठा लो, उनसे पूछ लो कि किसके वैरायटी के दोस्त हैं। तो एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप रहता भी और नए जल्दी स्प्रेड भी हो जाते हैं। मतलब उनके बारे में कोई भी खबर फैलाना इजी है कि ये लोग ऐसे होते होंगे, तो मुझे लगता है यार मतलब ये कह रहा तो होगा यार। अब तुमने कौन से जाके एक सरदार दोस्त बना लोगे कि भाई पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट। यू नॉट गो आउट द वे, बिकॉज दोस्ती इज द ओनली रिलेशन जो तुम बिना देखे बनाते हो। एक दोस्ती और एक ऑडियंस, राइट। ऑडियंस में कोई नहीं पूछता ना कि तुम कहां से आए हो, तुम क्यों हंस रहे हो मेरी बात पे, वो चीज है। अनलेस लाइक इस पॉलिटिशियन का ऑडियंस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कॉमेडियन का ऑडियंस में कोई चेक नहीं करता, राइट। उस तरह से तो मेरे को लगता है जो माइनॉरिटीज होती है उनके बारे में कोई बात फैलाना बड़ा आसान है, क्योंकि लोग मानने को तैयार हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनके पास कोई, उनका भी कसूर नहीं है, उनका कोई दोस्त ही नहीं है उस साइड का, तो हाउ वुड दे गेट टू नो। अब कोई हिंदूज के बारे में मेरे को बोलेगा, बोलूंगा पता है मुझे ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज मोस्टली लोगों के ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हिंदू फ्रेंड इज मच मच हायर देन हैविंग एनी अदर रिलीजन का फ्रेंड। मेरे को आके तुम फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकदम दूध से धुला हूँ, व्हेन आई से सोसाइटी, आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी कीचड़, मैं भी कीचड़, मैं साफ बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हॉलियर देन दाऊ वाला सीन। अब मेरे पास आके आप मुझे कोई चीज़ बता दो कि पारसी लोग ऐसा करते हैं, मैं बोलूँगा या पुनीत पढ़ा लिखा आदमी है, मैं बताओ इसको, मैं मान जाऊँगा। आई विल नॉट डू रिसर्च, क्योंकि मेरे को कोई पारसी दोस्त ही नहीं है। अब मेरा पारसी दोस्त होगा, मैं बोलूँगा एक सेकंड मेरे को तो उसने ऐसा बताया था, आई विल गो एंड चेक, इज एज सिंपल एज दैट। तो ये सब ये तो सिर्फ लोगों की कहा सुनी बातों पे आप बोल रहे हो। हाँ। अगर मीडिया लेवल पे ये रोल ब्रॉडकास्ट किया जाए, हाँ,
तो कितना फैलेगा और वो कितना डीप फैलेगा, क्या बात, फैल रहा है मतलब ये तो हो रहा है, अभी भी As हो we रहा speak, है, अभी भी हो रहा होगा। तो वो चीज़ है। अब ये चीज़, एंड बाय द वे मतलब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब प्रॉपर पेट्रियोटिक आदमी है और इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, सब रिलीजन, कोई चक्कर नहीं, सब लोग बराबर, कोई हायरार्की नहीं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर, A to Z सब बराबर, कोई फर्क नहीं है किसी में। ये उस एक थ्योरम प्रूव करने से पहले कंडीशन होती है, लेट अस अज्यूम, ये अज्यूम करके ही बात सुनना है ये वाली, नहीं तो आपको लगे इसने मेजोरिटी बोल दी, इसने माइनॉरिटी बोल दी, माइनॉरिटी कार्ड खेल रहे हैं। अबे जिसके पास कार्ड होगा वही तो खेलेगा ना। माइनॉरिटी कार्ड थोड़ी है ये वाला, ये माइनॉरिटी कार्ड क्या है? पर आप जो इक्वल बोल रहे हो लोगों को उससे ही दिक्कत है अब तो। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, फिर अब मैं अपनी डिस्कशन करने का मैं लोगों की दिक्कत से अपनी परवरिश नहीं छोड़ दूंगा ना। जब अच्छी हो गई है तो अब खराब होती मैं छोड़ देता। कुछ चीजें होती तुम्हारे घर वाले तुम्हें बताते, तुम्हें नहीं पसंद आती, तुम बोलते यार ऐसा नहीं करना होता, राइट? अब लुक एट योर हिस्टोरिकली, तुम देखो तुम्हारे घर में भी एक टूटा ग्लास पड़ा होता था बाहर, कोई हमसे गरीब आएगा तो उसको इसमें पानी पिलाएंगे, अब नहीं होता ना घरों में। करेक्ट। तो हमने छोड़ दिया ना वो वाला। करेक्ट। तो जो अच्छा है वो रख लो, मेरा सिंपल फंडा है, जो अच्छा रख लो, जो खराब है छोड़ दो, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब लोग अगर इतनी ही क्रिस्टल क्लियर और पीस स्प्रेडिंग बात भी नहीं सुनना चाहते तो फिर तो बेड़ा ही घर का दिमाग का, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, फिर तो मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई बंदा, मतलब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे साला लिबरल होना अब्यूज है यार। Yeah, it's a bad word now. हाउ इज इट अ बैड वर्ड? मेरे को समझ नहीं आएगा आज तक। और नॉट इन द सेंस कि मतलब आई डोंट नो कि अमेरिका में लिबरल क्या होते हैं या वहाँ के लिबरल क्या होते हैं, मुझे पता नहीं है। मैं जनरल वर्ड की बात कर रहा हूँ। लिबरल का मतलब होता है मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है यार तुम्हें जो करना करो, तुम्हें जो करना करो, बस मारो मत किसी को और हमारे मत लेना, अपना अपना काम करो, बढ़िया। नहीं, अब इट्स नाउ इट्स अ बैड वर्ड, वो चीज़ है। तो मैं तो जो बात कर रहा हूँ, मैं तो इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ और मैं पीस स्प्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें भी लोग बोलेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर तो मतलब क्या ही किया जा सकता है। अगेन द पॉइंट इज कि लोगों को डिबेट तो कर ही लेना है। डिबेट तो इजी होगी ना करनी, बिकॉज चैनल बहुत ज्यादा है और फोन सबके पास आ ही गया है, राइट? मतलब आई बिलीव इन इक्वालिटी, लेकिन कई बार लगता है कि सब लोगों को इंटरनेट नहीं होना चाहिए, बट कोई तो चेक होना चाहिए ना यार। एक तो टेस्ट रखो यार, MCQ वाला, कि जो QR कोड चेक करेगा, वो अपनी QR मशीन चेक करेगी जो होती है, कौन सी होती है, OCR मशीन होती है, कौन सी मशीन होती है, वो चेक करेगी, फिर बताएगी यार आपके पास तो नहीं होना चाहिए डेटा, वो वाला सीन। बट अगर मतलब बट वही सीन है कि लोग आपकी बात एंटी कर ही देंगे। आप लिख दो जाके धरती गोल है, लोग बोलेंगे ऐसे कैसे गोल है, तो वो सीन है। और सिर्फ कोई बोले तब तक तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके पास चलो एक माध्यम है अपनी बात रखने का। पर ये है कि वो आपको चुप कराएंगे, अगर आप चुप नहीं हुए तो आपको वो नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, अगर आप फिर भी नहीं चुप हुए तो फिर आप पे FIR होगा, तो फिर वहां पे बात बिगड़ती जाके। हाँ, मतलब उसका कोई एंड नहीं है ना। और मेन हर किसी को मैं दिखानी है ना, हर किसी को अपनी मैं बड़ी करनी है। एंड हर किसी का मतलब यार, एक तो इनको ना कैवेट बहुत देने पड़ेंगे जो लोग देखने वाले हैं, कि व्हेन आई से सोसाइटी बैड, आई बैड, वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, दिस गाय वेरी बैड ह्यूमन बीइंग। पर लोगों को मैं दिखानी है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, राइट? आई एम टॉकिंग अक्रॉस borders, across religions, across genders, across everything, pay structure, financial structure, गरीबी अमीरी, कास्ट वास्ट सब खत्म करके बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, मतलब सब अगर इक्वल है तो फिर भी लोगों को मैं दिखानी है ना। अब इनमें सबसे बड़ा जो हमारी पर्सनैलिटी में रोल सबसे ज्यादा तो रिलीजन का ही आता है ना। इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो, सबसे ज्यादा हमारा प्रोमिनेंट क्या है? रिलीजन है, क्लियरली। अब इफ यू लुक एट एनी रिलीजन, मैंने पढ़े नहीं है, मैं तो अनपढ़ आदमी, मेरे को तो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैंने कोई रिलीजन की किताब नहीं पढ़ी पूरी, बट आई अज्यूम कि हर रिलीजन में लिखा होगा कि अहंकार बुरा है, लिखा ही होगा मेरे ख्याल से। ये होने चाहिए, ये तो होने चाहिए। आई होप इट इज देयर इन एवरी रिलीजियस बुक, आई होप इट इज देयर कि अहंकार नहीं करना। हमने रिलीजन पे ही अहंकार कर लिया, तो बस बात ही खत्म होगी फिर। और लेट्स अज्यूम A, फिर A इज इक्वल टू X हो गया, फिर X गलत था, फिर तुम पूरी इक्वेशन ही तुम्हारी गलत, फिर क्या ही कर सकते। What are the common stereotypes about your community that you think can easily be corrected, or at least people can be made aware, जो आप फेस करते हो, जो लोग अज्यूम कर लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे? अज्यूम तो यार आपको याद है हम जो लास्ट हमने शो किया था, इससे पहले वाला SP ऑडिटर मलाड वाला, आई थिंक शो था दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में। तो उसके बाद हम गए थे मुगलई रेस्टोरेंट खाने, साद शेख कॉमिक हमारा, बिकॉज वी आर सेकुलर पीपल, सरदार सिंधी मुसलमान, साथ में खाने गए थे।
तो हम गए थे एक मुगलाई रेस्टोरेंट, साद के कोई नोन है उनका था, तो हम उतरे वहाँ पे। हमारी साद के पास बुलेट है, तो मैंने बोला चल बुलेट पे चलते, कैब क्यों करेंगे, हाँ, बिकॉज हम्बल गाय। तो आप एक ऑटो में आए थे, हाँ, हाँ आप ऑटो में आए थे, और पास में ही था, तो हम बाय चांस वो एरिया जंप करके जहाँ पे वो रेस्टोरेंट था, हाँ, एंड साथ ने बोला कि मैं आगे आ गया हूँ, मैंने मैप देखा तो इट वाज लाइक अ बिगर यू टर्न, इट वाज टेकिंग 15 मिनट्स। तो बोलो कितना आगे आए हैं, ही सेड लाइक 3-4 मिनट वॉक। तो भाई एक काम कर, बाइक यहीं पार्क करते हैं, लेट्स वॉक। हाँ, मैं 15 मिनट कौन लगा, भूख लग रही बहुत ज़्यादा, 11 बज गए। या, तो हम वापस आ रहे थे, तो उस बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा था, ऐसे करके देख रहा हूँ मैं यार यहाँ पे क्या रेस्टोरेंट का नाम, मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ कोई बोर्ड लगा होगा ना, बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट इतना फेमस मुगलई लिखा होगा कहीं, तो मैं देख रहा हूँ एक बंदा उस बिल्डिंग से बाहर निकला, जसप्रीत सिंह। हाँ भाई, बिग फैन, थैंक यू भाई। आप यहाँ पे कैसे, मिलने आएगा किसी को यहाँ पे साथ में रेजिडेंशियल ब्लॉक में, मिलने आएगा किसी को? मैं कह यार यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है वो ढूंढ रहा हूँ। कह रहा काकेदा होटल राइट में है। मैं उतनी के तो पूछा किसने, तेरे को क्यों लगता है मैं काकेदा होटल ही आया हूँ? हाँ, उसने अपने आप अज्यूम किया ना कि मैं पंजाबी ही खाने आया हूँ। या, जहाँ पे भी जाना टूर करने जाता हूँ, मेरा पर्सनल गोल होता है कि मेरे को लोकल खाना है, बिकॉज पहली बात जो लोकल खाना होता है हमेशा वो थोड़ा सा लाइटर होता है, स्टेपल खाना हमेशा थोड़ा लाइटर होता है, Yeah. एंड इतने ट्रैवल में यू डोंट वांट टू बी यू नो स्लीपिंग विद लॉट ऑफ हैवी स्टफ इन योर स्टमक, जो कि हम करते ही हैं, बट यू ट्राई टू अवॉइड। लोग अपने आप अज्यूम करते हैं नॉनवेज खाओगे आप तो, मैं खाता हूँ नॉनवेज, मैं दारू भी पीता हूँ, लेकिन मैं टूरिंग पे नहीं पीता, और मैं ऐसे हर किसी के साथ नहीं पीता, बट वो अजम्पशन जो है। और एक सबसे मेरे को घटिया जो लगता है वो ये है कि जब लोग आके मिलते हैं लाइक एयरपोर्ट वगैरह पे, अब तुम आ ही गए हो, तुम्हें काम पसंद भी है, अब दिल से जसप्रीत सिंह, अब जब उन्हें जसप्रीत सिंह बोला, दो चीज़ें चेक हो गई हैं। पहली बात कि मेरी शक्ल उस बंदे से मैच करी जो इन्होंने देखा हुआ है, हाँ, दूसरी बात जब मैं जसप्रीत सिंह पे हाँ कर दिया, इनका नाम भी मैच हो गया, हाँ, राइट? गलती का कोई स्कोप नहीं है ना अब, हाँ, कि किसी का नाम भी मैच करके शक्ल मैच करके फिर बोलते स्टैंड अप कॉमेडियन वाले हो ना आप। मैं क्या, अब तो चेक हो जाना चाहिए था ना। मैं बोला हाँ हाँ वही हूँ, ऑब्वियसली शक्ल और नाम मैच हो गया है तो फिर तो वही हूँ। हाँ। लेकिन नहीं, हमें लगता है कि सारे सरदार एक साथ लगते हैं। मैं क्योंकि आप ये लोग बोलते भी हैं ये बोलते भी हैं लोग, क्योंकि आप चूतिए हो। और कोई तरीका नहीं इसको कहने का, कोई तरीका नहीं इसको कहने का। मतलब समझ लो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मनमोहन सिंह दिलजीत एक ही आदमी है। हम बस मेकअप करके अलग अलग रोल करते हैं। हमारे पास कमल हसन का जो मेकअप वाला आर्टिस्ट है वो है, सेम ही लोग हैं हम लोग। तो हम पहले मैं यहाँ पे कॉमेडी करता हूँ, फिर मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स किताबें पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जाके कुचेला परफॉर्म कर लेता हूँ। तो इज द सेम गाय। अब ये बोलने वाली बात नहीं है ना कोई, मेरे को बोलने से भी दिक्कत नहीं है, मेरे को उस लेवल पे दिक्कत है। लोगों को लगा मेरे को हर चीज़ दिक्कत है तो है, क्या हो गया, घटिया इंसान हूँ मैं, क्या हो गया? जब लोग चाइनीज़ को बोलते हैं ना कि सारे चाइनीज एक जगह दिखते हैं, अब यार है तो वो भी रेसिस्ट ही ना। आई वर्कड इन अ कोरियन कंपनी, मेरे कोलीग्स कोरियन है। अब तुम्हें नाम ना याद रहे बिकॉज वो वर्ड्स तुम्हारे नहीं है, और वो किसी और लैंग्वेज में तो प्रोनाउंस भी प्रॉपर नहीं कर सकते। Yeah. लेकिन तुम शक्ल देखो, तुम ये तो पता ये वाला वो बंदा जो मेरी टीम में था यार, मेरे को तो कभी कंफ्यूजन नहीं हुई किसी में। अब तुम अपना वो बैरियर ही क्रॉस नहीं करना चाहते दिमाग का। तो मैं अब दूसरी बात यह है, जब चाइनीज लोगों की तुम बात करते हो, चाइनीज लोगों की, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है तुम्हारे आसपास रोज नहीं मिलते तुम्हें, तुम गलती कर सकते हो। सरदार तो शुरू से तुम्हारे आसपास है ना, हम तो यहीं के है ना, हम तो यहीं थे ना शुरू से। फिर तो अभी भी ये कैसे कंफ्यूज कर सकते हो? वो चीज़ है, कभी कभार हो गया ठीक है। अब तुम फेमस बंदे को मिलोगे और उसको बोल भी दोगे समझ, तो क्या बात कर रहे हो यार, फिर It's तो just ये stupid. बहुत डीप लेवल पे है ये, यानी उनको कॉन्शियसली समझ भी नहीं रहा ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा। होपफुली इसको देख के मैं भी 2-3 लोगों को पता लग जाए, बाकी ठीक है, नहीं पता लगेगा कोई चक्कर नहीं है, और क्या कर सकते हैं। 2-4 लोग हैं तो कर रहे हैं हम हाँ, अल्टीमेटली। हम कर दो लोग गिल रहे हैं, वो 2 लोग हम ही हैं। हम काम ही अपने लिए करते हैं, हमें तो मतलब वही सीन है कि जो मन में है वो बोल पाए। लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी ग्रीन रूम में, तो यू सेड कि यार ये हमारी नौकरी है, ये हमारा काम है, इसके पैसे मिलते हैं, एंड यू शुड नेवर फॉरगेट दैट हाउ ब्लेस्ड यू आर टू डू दिस। पर इतने शो करने के बाद इज देयर अ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ दैट हैप्पीनेस, क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया, शो तो अच्छा ही जाता है, तो डज दैट हाइक बिकम लोअर एज यू कीप डूइंग इट? मेरे केस में नहीं, देयर आर सर्टेन फेजेस वेयर इट हैपेंस, हाँ, बट कोई ना कोई बंदा आके तुम्हें कोई ऐसी बात बोल देता है तो तुमने उसको बोली होती है। फॉर दैट यू हैव टू बी अ गुड लर्नर ऑल्सो। तुम्हें अपनी चीज़ें अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। लाइक मुझे बातें तो बहुत पता है, मुझे ये भी पता है कि सुबह 8 बजे उठना चाहिए, लेकिन मैं उठता हूँ नहीं। मुझे ये भी पता है रात को 11 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, पर मैं खाता हूँ बिल्कुल। तो देयर वाज लाइक लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, मतलब शोज अच्छे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, आई हैव अ कंफर्टेबल लिविंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ गुड फैमिली।
तो सब कुछ सही था, बट मेरे को वही था कि यार दुनिया में लाइक पीपल आर अचीविंग मोर देन मी, एंड आई थिंक, गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को तो लगता ही है दैट दे हैव लेसर क्राफ्ट देन मी. तो मेरे को लगता है यार, बट इट्स मोर मासी. मेरे को लगता है यार इनको ज़्यादा मिल रहा है यार. मेरे को ये नहीं कि इनको ना मिले, मैं तो कहता हूँ सारे कमेडियन महीने का 2 करोड़ कमा लो, सब कमाओ मैन, सब कमाओ. मैं कहता हूँ पर मेरा थोड़ा सा लाइक द काइंड ऑफ वर्क आई बीन डूइंग एंड इतने देर से कंसिस्टेंटली डूइंग एंड गेटिंग बेटर विद एवरी टाइम, तो इट शुड बी स्लाइटली हायर. तो रिटर्न थोड़े कम है यार, रिटर्न थोड़े कम है. ऐसा वाला मेरा थॉट था कुछ देर पहले आया था दिमाग में. आई वाज टूरिंग बैंगलोर आई थिंक लास्ट ईयर, आई थिंक 5 महीने पहले की बात होगी. एंड हरमन इज माई गो टू गाय. हरमन कॉमिक फ्रॉम बैंगलोर एंड ऑल्सो सेमी प्रोड्यूसर. मतलब ही रन्स रूम्स एंड मेरे 4-5 साल से वही शोज मैनेज करता था वहाँ पे. एंड अ गुड फ्रेंड. हम जब भी मैं जाता हूँ बैंगलोर वी हैव डिनर टुगेदर, चाहे मैं उसके शो पे गया हूँ या कॉर्पोरेट पे गया हूँ और कॉलेज पे गया हूँ. मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आजा चिल करते हैं, खाना वाना खाएंगे, बातें करेंगे एंड एक्सचेंज पॉजिटिव वाइब्स, वैसा सीन. And he released a video recently. हाँ, he put out a video. Harmanpreet Singh. It's called Vanakkam Sardar Ji, something like that, because he's a Sikh guy, born and raised in Bangalore. And he knows Kannada, so it's a very good combination. तो मैं उससे बात कर रहा था. मैं तो ओपन बुक भी छोड़ो, पोस्टर बताया मैंने आपको. तो बात कर रहा था उसके, यार ये दिमाग में आता रहता है. And he said one thing that stuck with me and it changed everything overnight for me. And he said, and he's pretty young to me, like he's at least like 5 years 6 years younger than me. And he said कि वीरे, the last time I met you, you were very thankful about what you were doing. Now I feel कि थोड़ा you are like ये लगा सिक्सर, नटराज फिर चैंपियन. मेरा वो मोमेंट हो गया. मैं कहा यार हरमन, fuck यार ये तूने बोल दिया. And then a couple of days later I talked to him. Whenever I told him, bro, it changed everything. I needed that. And I needed it to come from someone. तो वो तेरे से आया, मेरे को अच्छा लगा. Thank you for reminding me that why I do what I do. And overnight it got better. Change like that. Just like that. Finally 0 से ज़्यादा 1 हो गया. I'm like ठीक है यार, ज़्यादा ही आ रहा है मेरा, जितना मेरे को चाहिए उससे तो ज़्यादा है ना मेरे पास अभी. बिल्कुल. तो I think it's good enough. At least I'm doing better than yesterday. Not just numbers wise or money wise or finance wise, but personality wise, work wise, और writing better wise. उस तरह से कि मेरी ग्रोथ हो रही है. Might not be my 100% yet, but अगर कल 10 था तो आज 15 तो पहुंच ही गया हूँ मैं. इवन फॉर अदर पीपल आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है कि लोग टाइम निकाल के आए हैं, लोग खर्चा करके आए हैं, और उनके तो बड़ा दिन, आपके लिए एक और हफ्ता हो गया. हाँ, तो मैं तो अपना बड़ा दिन मांगे चलता हूँ ना स्टेज. लाइक मतलब आई डोंट नो बाकी लोग का क्या थॉट रहता है बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज, या फिर मतलब मेन जो चीज़ दैट ड्राइव्स यू टू डू अ शो वो क्या रहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से पूछा नहीं है एज सच. बट मेरा तो वही रहता है भाई, मेरा तो मतलब यही दिन है, ये अगर लास्ट शो है ज़िंदगी का तो कैसे करना है, वैसे वाला सीन है. तो मैं तो आई गिव इट ऑलवेज. लाइक अगर मेरे को पता है कि उस दिन 2 शोज़ हैं तो मैं एनर्जी सेव नहीं करता. मैंने आज तक कभी अपना शो कट शॉर्ट नहीं किया कि दूसरे के लिए एनर्जी बचा लूँ, कभी नहीं हुआ ऐसा. जो अपनी बम्बई में बात हो रही थी लास्ट टाइम, 2 शो थे एक ही दिन में. राइट. मैंने ऐसे 3 भी किए उससे 1 महीना पहले ही. एंड आई वाज ऑन स्टेज फॉर लाइक 5.25 घंटे आउट ऑफ लाइक 10 hours. तो मैंने पहला फुल एनर्जी डाला, फिर मैं थक गया, दूसरा किया, उसके बाद आई वाज मोर एनर्जेटिक. मैं कहा अब तो तीसरा हो ही जाएगा, वैसा सीन हो गया था. हमें एक्सपेक्टेड था 2 बिक जाएंगे, पर वो बिक गए 8 दिन पहले ही. तीसरा डाला, वो भी 4 दिन पहले बिक गया. तो मैंने बोला इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता शो में, बट So is there a ritual that you need to do to get into that zone to perform before the show? मैं जोन में ही होता हूँ हमेशा. मैं जब करवा लो शो. राइट नाउ से क्या 100 लोग आ रहे हैं, पुनीत पीछे हटता है जैसे शो कर ले, आई डू इट. मेरा जोन ही है. मतलब मेरे को वो, मेरा कोई ट्रांजिशन नहीं है ना, लाइक वहाँ से यहाँ आने वाला कोई चेंज नहीं होता. मैं यही तो मैं मेरे स्टैंड अप पे तो ऐसे ही सेम तो आदमी हूँ मैं. बट मेरे को नहीं कोई होता ऐसा. लाइक मैं मेरा अपना मन है यार. मैं कई बार पहले होता था जैसे आई यूज्ड टू सिट इन साइलेंस, कि मतलब नॉट साइलेंस कि मेरे को थॉट्स मत दो, मेरे दिमाग को ऐसा पोल्यूट मत करो. साइलेंस होता था कि भाई एनर्जी बचा ले, वहाँ जाके खत्म करनी है. वैसे वाला सीन. मैं एनर्जी खत्म करके आऊँगा. आई एम दैट किड. होता ना शादी में एक बच्चा होता है, घर पे कोई गेस्ट एक बच्चा होता है जो कहता है सब सोएंगे फिर सोऊंगा. राइट. कि जब तक पार्टी चल रही मैं जाग रहा हूँ. मेरा वो हिसाब है. लेकिन होता है ना बच्चा शादी में, हर शादी में जो डांस भी कर रहा है, सब जो खा पी रहा है, जो भाग भी रहा है, और एंड में उसका गला बैठा होता है, अचानक से वो सो जाता है फिर लास्ट. हाँ, फिर ऐसे ऐसे मुंह खोल के पड़ा होता है. फिर लोग पूछते हैं बच्चा आपका गिर गया किसी का यहाँ पे,
तो मेरे को वही सीन है, लाइक आई ऑलवेज स्पेंड ऑल माई एनर्जी, दिस इज माई प्रॉब्लम. मेरे घर वाले मेरे को बचपन से कहते हैं ये चीज़ कि तू एनर्जी ज़्यादा मारता चीज़ों में. मैं आई स्पेंड ऑल द So what एनर्जी. does that mean on stage when you say more energy? Does it mean that you are like the focus is so sharp that it drains you of the energy, or just you're doing more things on stage? मतलब उस तरह से होता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी में हूँ, देयर इज नो थॉट. Hmm. उसके अलावा मेरे को कुछ पता ही नहीं है. लाइक अभी इस शो में आई हैव लॉट ऑफ एक्ट आउट्स. Then it is like meditation in a way, no? इट्स जेन्युइनली लाइक मेडिटेशन मेरे लिए. तो लाइक इस शो में ना देयर आर लॉन्गर एक्ट आउट्स जो पहले नहीं थे. स्टोरी टेलिंग काफी है इसमें, एंड देयर आर सम सेगमेंट जिसमें आई एंटर अ कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी. Hmm. एंड उस पॉइंट पे आफ्टर लाइक फॉर एग्जांपल देयर लाइक 25 सेकंड जब मैं ऑडियंस देख ही नहीं रहा, Hmm. देन लुक एट ऑडियंस आई लाइक ओके मैं इसी रूम में था क्या. आई हैव दैट फीलिंग, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है. लाइक देयर इज अ सेट वेयर आई टॉक अबाउट माय ब्रदर्स, और उसमें आई गेट इनटू यू नो एन एक्ट आउट जहाँ पे मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ. हाँ. तो मैं वो चीज़ देख ही रहा हूँ. 25 सेकंड लेटर व्हेन आई लुक एट द रूम आई एम लाइक ओके मैं को ये भूल गया था मैं इसी रूम में हूँ. Wow. रियलाइज. एंड वैसा ही एक लास्ट एक शो का जो क्लोजर है उसमें देयर इज अ लॉन्गर एक्ट आउट. तो उसमें आई एम इट्स लाइक अ स्किट जो एक आदमी कर रहा है, और Correct. उसमें मैं 6 कैरेक्टर कर रहा हूँ. उस तरह वाला सीन है वो, राइट. तो उसमें आई फॉरगेट, जब मैं देखता हूँ फाइनली, जब मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच, तो मैं देखता हूँ अच्छा ये कमरे में था मैं. तो आई जेन्युइनली, तो मेरे लिए वो है. एंड मेरे लिए हमेशा से रहा है वो. स्टेज मेरे लिए सबसे सेक्रेट चीज़ है आउट ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ स्टैंड अप. मैं इस चीज़ को लाइट नहीं ले सकता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यानी like I was there at the show you're talking about, और पूरा एक्ट चल रहा है, you're obviously responding to people's reactions also, और फिर भी एक जोन ऐसा है कि आप भूल गए कि आप किस रूम में हो. उस लेवल तक का कंसंट्रेशन है ऐसा. मेरा इस शो में तो मेरे को लग रहा है इसमें मेरा जाता है वैसा, बिकॉज आई एम सो मच इनटू इट. मेरे को मतलब बहुत ही मजा आ रहा है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, एंड दिस इज स्लाइटली मोर पर्सनल. मतलब अभी तक मैंने इस शो में जिन करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ मैंने कभी बात नहीं करी, हाँ. राइट. एंड तीसरा शो सोलो है मेरा, टूरिंग टाइप. उससे पहले एक शो तो चलो यूट्यूब पे चला जाता है हमारा, Yeah. 15-20 मिनट जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग. उसके बाद थर्ड शो है. तो ऑब्वियसली आई थिंक कि मतलब राइटिंग तो इम्प्रूव हुई है, Yeah. बट प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्प्रूव हुई है. Yeah. और जो होता है ना बी इन द जोन वाला सीन है, स्किल और क्राफ्ट भी आप अभी एक आप हायर रेंज पे हिट कर रहे हो अभी. मेरे ख्याल से. मेरे मतलब हर आर्टिस्ट को लगता ही होगा ना यार, मुझे तो लगता ही अपने बारे में कि मैं पहले से बेहतर हूँ, और पहले से ज़्यादा, नॉट जस्ट इन द नंबर्स वाला सीन, बट किल भी ज़्यादा है और टाइटनेस भी ज़्यादा है शो की. देयर आर सम पॉइंट्स वेयर आई रियलाइज कि यहाँ पे तो पिछले 4 मिनट में एक भी लाइन नहीं है जो इसमें नहीं होनी चाहिए, उस तरह से. हाँ. तो आई फील दैट आई एम राइटिंग बेटर देन आई वाज राइटिंग येस्टरडे. Correct. तो मेरे को लगता है वही मतलब सक्सेस है, और क्या चाहिए फिर लाइफ में. Absolutely. वही सक्सेस है. The show is called With Love. It is on tour right now. The previous show was shot right here हाँ. at the Laughter. We are at the biggest. कोई लोड नहीं. This is that show is called Koi Lod Nahi. It's at on Amazon. It's on Amazon, yeah. And this is the biggest comedy club in the country. It's in Dwarka in Delhi. Delhi. So if you're around here, do come for a show here. It is a great place to experience the show. बहुत ही सुंदर है. And यहाँ पे शूट करना स्पेशल बीट was the great decision. फर्स्ट स्पेशल है यहाँ का वो. यहाँ का फर्स्ट. इस रूम का फर्स्ट स्पेशल है वो. हाँ. सेकंड आई थिंक राहुल सुब्रमण्यन शॉट अ सेगमेंट ऑफ द क्राउड वर्क स्पेशल है. हाँ. एंड you're at ease no यहाँ पे, क्योंकि ये आपका होम ग्राउंड है. यहाँ पे अभी आप शूट कर रहे हो स्पेशल वगैरह. Would you have done it in a different place? like an auditorium लोग करते हैं, पर फिर उसमें वो नई जगह है आपके लिए एक तरीके से. मेरे को व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द स्पेशल नो, तो मैंने स्पेशल 21 के दिसंबर में शूट किया है. हाँ. एंड उसकी डिस्कशन मैंने जनवरी 21 में शुरू करी थी विद दैट गाय जिसको मेरे को पता था कि मेरे को डायरेक्शन इससे करवानी है, करण असनानी. उसने मतलब 7-8 स्पेशल कर लिए अभी. बट मेरे को पहले दिन से पता था कि मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा भाई अगर मेरे को स्पेशल लॉक होता है तो करेगा. कह रहा ये कैसा सवाल हुआ. मैं कहा मैं जानना चाहता हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ जरा. तो हमने मतलब सबसे, यू वोंट बिलीव, सबसे पहली चीज़ जो हमने लॉक करी थी वो फेब 2021 में लॉक करी थी. दैट वाज कि जो स्टेज है वो चेकर्ड होगा, ब्लैक एंड वाइट चेक होगा. हाँ. सबसे पहली चीज़ ये लॉक हुई थी. तो हमने सबसे पहला स्टेज लॉक किया था. आई लुक्ड एट, ही सेंट इट टू मी, ही सेड ऐसा कुछ करें. मैं कहा यार ये तो सही लग रहा है यार. बट मैंने क्लब में इसलिए करना था, मेरे को लगता है अपार्ट फ्रॉम द रूम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टीम. तो मेरे को जिस टीम पे यकीन है वहीं करूँगा, राइट. यू कैन Correct. you know create a room anywhere, you can take a studio, create whatever you want, but you can't take the team everywhere. Yeah. जो टीम तुम्हें वहाँ मिलेगी वहीं मिलेगी. Team उनका experience and their commitment to the whole thing. Yeah, and the commitment to the artist. Yeah. कि are they ready to give everything to that artist? Yeah. कि भाई अब तू बता
लाइक यू आर दी स्टार फॉर द नाइट, व्हाटएवर यू नीड लेट मी नो। वैसा सीन चाहिए ना, कोई बोल दे भाई जो कहेगा वो हो जाएगा, बता तू क्या क्या चाहिए, तेरे को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस से पहले। एंड सेकेंडली आई डिड नॉट वांट टू, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, मैंने डायरेक्टर को सबसे पहली चीज़ बोली थी, आई डोंट वांट टू डू लार्जर देन लाइफ, आई डोंट वांट टू डू स्टारी फील्स, आई डोंट वांट टू डू अ हाइप्ड स्पेशल। मैं वो करना था कि एज अ लेड बैक, के कंटेंट अगर किल हो रहा है तो हो रहा है, मतलब आई विल नॉट यूज वेरी यू नो अपबीट वाला म्यूजिक टू एंटर द स्टेज। इनफैक्ट मेरे में एंट्री भी नहीं है, इट स्टार्ट्स विद अ जोक, इट स्टार्ट्स विद मी बैक स्टेज थिंकिंग अबाउट कि मतलब मेरा जोन क्या है, एंड विद माय फेवरेट आर्टिस्ट प्रभदीप का गाना है माया, विच इज वेरी लेड बैक सॉन्ग। लाइक आई डोंट थिंक किसी ने भी इतने लेड बैक सॉन्ग पे कोई भी स्पेशल किया होगा, हमेशा इट्स लाइक अपबीट सॉन्ग टू स्टार्ट अ स्पेशल। You want a big entry like WrestleMania. तो मेरे में बहुत ही लेड बैक एंट्री है उसकी, एंड देन कट टू स्टेज, एंड उसमें भी वी पुट इन लॉट ऑफ थॉट, बट आई डोंट थिंक वो कितना ट्रांसलेट होता, बिकॉज पीपल आर नॉट वॉचिंग स्पेशल्स एज अ मूवी, बट हमने उसको एज अ मूवी बनाया था कि उसमें जो भी एंट्री से पहले और जोक के बाद वाले शॉट्स है ना, जो एंट्री एंड आउटरो हैं, दे आर ब्लैक एंड व्हाइट एंड द स्टेज इज कलर्ड, व्हिच मींस द मैजिक हैपेंस हियर, rest of the life is just life. उसके अलावा आई एम नोबडी। ये एग्जैक्ट ब्रीफ था मेरा कि जब मैं स्टेज पे नहीं हूँ, आई एम अ नोबडी, मेरी लाइफ पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, दिस इज द प्लेस वेयर मैजिक हैपेंस। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ब्रीफ है मेरा करण नानी को, आई थिंक व्हाट्सएप पे पड़ा होगा। तो ये ब्रीफ दिया था मैंने उसको, बोला था मैं स्टार ही नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू डू लाइक अ मैसिव सेटअप, आई डोंट वांट टू डू लाइक लाइट्स फ्लैशी, आई वांट टू लाइक कि मतलब ये मेरा जोन है, और यहाँ पे दैट्स व्हाई वी लोअर्ड द स्टेज अ बिट बिकॉज आई वांटेड टू फील एज अ पार्ट ऑफ द क्राउड। मेरे को वैसा था इसके आगे हमने एक स्टेप डाउन लोअर किया था कि आई वांटेड टू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द क्राउड, कि मतलब मेरा कोई भी शॉट ऐसा ना हो जहाँ में मेरी पूरी बॉडी दिख रही है, इन द सेंस कि ये ऊपर पेडेस्टल पे है, बिकॉज मेरा कॉमेडी स्टाइल इज वेरी आई कॉन्टैक्ट कॉमेडी स्टाइल, कि लोगों को वो मतलब कई बार समझ नहीं आता कि ये मतलब अभी बात कर रहा है या जोक कर रहा है, क्या दोनों में से क्या है, बिकॉज आई चेंज माई टोन वेरी यू नो ईजिली। तो उस टाइम मेरे को पार्ट ऑफ क्राउड फील करना है, तो दैट्स व्हाई वी डिड दैट। It's been over a year since that special, and it has been longer when we shot the first episode of Beyond the Love. So this is in a way season 2. या जिन लोगों ने नहीं देखा भाई वो देखना, उसके कमेंट सेक्शन में मेरी आज तक जितनी तारीफ नहीं हुई जितनी उसके कमेंट सेक्शन में तारीफ हुई है मेरी। मेरे घर वालों ने मेरे को इतने प्यार से बात नहीं करी जितना उसके कमेंट सेक्शन में लिखा लोगों ने लिखा कि अरे पुनीत का तो हमें पता ही था कि इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बंदा कैसे निकला है इतना बढ़िया। जेन्युइनली कमेंट है उसके नीचे, नहीं वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। It was a great episode. अरे बहुत सही एपिसोड है, बेस्ट एपिसोड है पुनीत का, करियर हाई है वो, उसके बाद इनको क्विट करना चाहिए था, बट खींच रहे हम लोग दोनों करियर अपना। सीजन 2 अभी सीजन 2 मैंने, और पहली बार मैंने खुद बोला था इनको कि मेरे साथ कर लो, एंड ही सेड मुझे लगा था कि तू बिजी आर्टिस्ट है तो नहीं आएगा, मैं बोला क्या बात कर रहे हो, और इस बार मैंने खुद बोला कि यार सेकंड एपिसोड कर लो और दोनों टाइम मैंने खुद ही इनवाइट किया अपने आप को इनके पॉडकास्ट पे, एंड इनके दोनों के बीच में मेरे को किसी और पॉडकास्ट पे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। तो एक्सप्लेन अ लॉट कि मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है। यार नेटवर्क तो बनता है आजकल, सब लोग यही चेज कर रहे हैं, बट भाई एग्जांपल है ही कि जरूरत नहीं, अगर आप कंटेंट है मतलब देखो जरूरत तो है ऑनेस्टली नेटवर्किंग की जरूरत तो है, बट मेरे से होती नहीं है, क्योंकि यू कांट बी गुड इन नेटवर्किंग एंड बी ब्लंट एट द सेम टाइम। तुम बोलो कि मैं नेटवर्किंग करूंगा और मैं सच भी हमेशा बोलता हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा ना ऐसा क्या कहते हैं उसे, वो जो होते हैं इंटेंशंस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, अच्छा। ये मैंने सूट्स देखता हूँ ना मैं, वो हार्वी स्पेक्टर वाला, उसमें बोलता है ऐसा तो वो हो जाता है। तो यू कांट बी लाइक कि मैं तो भाई मैं जो है मेरा सिंपल सा फंडा है, लाइक मेरा जो है वो है, लाइक जो है सामने ही है, यही है, कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं है, कोई अलग छुपा हुआ कुछ नहीं है। मतलब अगर आप ओपन बुक को, तो मैं पोस्टर दीवार पर लगा हुआ कि साला मेरा खोलना भी नहीं पड़ता था, हमने पढ़ता है दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, वो सीन है हमारा, वो हिसाब है। Has having a child changed you as a person, you feel? थोड़ी सी पेशेंस तो बढ़ी गई है। लाइक पहले मेरा कई बार मन करता था कि बच्चे थोड़े पीटे जाने चाहिए अब थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा लाइक कुछ महीने कुछ टाइम पे थोड़ा सा आई स्टिल लूज पेशेंस, बिकॉज मेरे पेशेंस का थोड़ा दिक्कत है मेरा, इन द सेंस कि मेरे को, मैं जनरली सारे काम तेज करता हूँ, लाइक आई स्पीक फास्ट, आई राइट फास्ट, आई वॉक फास्ट, मैं सिर्फ खाना स्लो खाता हूँ, बाकी लाइक और एक दो काम और दैट आई विल नॉट से ऑन कैमरा, पर दिस इज ग्रेट लाइफ एडवाइस। सब फास्ट करो, खाना स्लो खाता हूँ मैं, वो मेरा है लाइक इट्स अ चैलेंज। मैं बहुत आराम से खाना खाता हूँ, लाइक आई एंजॉय एवरी बाइट। तो
मेरे को थोड़ा सा वो होता है कि जल्दी इसको समझ क्यों नहीं आ रही. हाँ. तो लाइक आई एम द गाय हु गेट इरिटेटेड जब मैं तब डैड को समझाता हूँ टेक्नोलॉजी, इनको समझ नहीं आती. मैं यार डैडी मतलब कैसे नहीं पता यार आपको ये बात. Yeah. देन माय एल्डर ब्रदर कम्स इनटू पिक्चर एंड ही एक्सप्लेन्स एंड डैड टेल्स कि इसको पता है कैसे. मैं कहा क्योंकि वो आपकी उम्र के थोड़ा करीब ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, राइट. ऑब्वियसली लाइक ऑल 3 brothers can't be the same personality, right? yeah, हम तो yeah. एकदम ही वैरायटी हैं. Yeah. तो मेरे में थोड़ा सा पेशेंस इंप्रूव हुआ है. अब मैं थोड़ा सा लाइक गुस्सा वगैरह कम होता है. जैसे पहले स्टार्टिंग में 3-4 महीने तक बिल्कुल गुस्सा नहीं होता था, बिकॉज उस टाइम पे उसको पता ही कुछ नहीं, कोई डिमांड ही नहीं है. उसको सिर्फ दूध पीना है, पी लो, उसके बाद मैं सुला दूंगा, कोई चक्कर नहीं. जहाँ है वहीं छोड़ा ना. कहीं बच्चा ये का यही मिलेगा, ना पलटता है ना बैठता है ना कुछ करता है. और उसके बाद फिर जैसे जैसे होता है ना कई बार कि थोड़ा तंग कर रहा है, जैसे दांत आने शुरू होते हैं, फिर रोते हैं, फिर तुम्हें समझ नहीं आती कि रो क्यों रहे हैं यार. उनके बच्चों को सबटाइटल भी नहीं होते, तो तुम्हें लगता है यार मतलब कोई तो चक्कर होगा. फिर एक वीडियो देखी मैंने, कोई लेडी है विदेश की है, बाहर गाँव की, पता नहीं कौन है, उसने बच्चों की लैंग्वेज डिकोड कर लिया है कि बच्चा अगर ओए रोता है तो उसका मतलब ये है, अगर बच्चा ए रोता है उसका मतलब ये है, अगर बच्चा नहीं, दिस इज नॉट अ जोक. उसने बताया कि अगर बच्चा ऐसे रोता है इसका मतलब ये है, इसका अगर ऐसा रोता है तो इसका मतलब ये है, अगर ऐसी उबासी मारता है तो इसका मतलब ये है. तो मैं कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने ये सब करते करते पेपर में लिखा था ना, अब मैं हर बार पेपर निकालूंगा, इसका मतलब क्या था यार, वो नहीं होता ना. अब रो रहा. मैं कहा यार कागज कहाँ गया मेरा यार, जहाँ पे लिखा था मैंने इसका मतलब क्या है. कभी ऐप आ ही जाएगा. हाँ. तो फिर धीरे धीरे करते करते इट हैज गॉटन बेटर. वो भी थोड़ा ठीक हो जाता बच्चा भी. जब दांत आने वाला होता है तो दर्द होती है, तब रोते हैं, जब आ जाता है फिर ठीक हो जाता है. चलो बढ़िया है. अदरवाइज बंदा सही है वो, बंदा बहुत बढ़िया है वो. अरे बंदा बहुत सही है वो. मतलब उसको मैंने बचपन से ही वाइब करना सिखाना है, और उसको मैं सिखाता भी. वैसे वो गाने सुनता है अभी, उसको ब्लूटूथ स्पीकर और एलेक्सा छोटे वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको गाने चाहिए, उसको म्यूजिक चाहिए. मैं कह रहा हूँ बेस्ट है, बच्चों को म्यूजिक याद लग जाए, बच्चे स्क्रीन से दूर रहें. अभी वो अच्छा यानी म्यूजिक यानी सुनने वाला, क्योंकि बच्चे तो हाँ कंप्यूटर पे देखते हैं उसको पूरा म्यूजिक चाहिए. लाइक उसको ही डिमांड्स अ स्पीकर, ही पॉइंट्स टू द स्पीकर कि ये उसने YouTube डिस्कवर नहीं किया स्क्रीन पे. यूट्यूब पे वो चलता है यार जो देखते हैं बच्चे ऐसे, हाँ. वो व्हील्स ऑन द बस टाइप, हाँ. वो देख लेता. बट वो इतना वो नहीं है कि भाई वो तब दिखाते हैं जब ऐसा होता है ना कि भाई अब तो थोड़ा सा ब्रेक दे दे कि 5 मिनट देख ले. बट ऐसा अगर मैं फोन निकालूंगा ना कि फोन दिखते वो नहीं आएगा उसको. हाँ, वो इंटरेस्ट वो नहीं है. आदत अभी नहीं छोटा है. भी है, हाँ. बट वो ट्राइंग के ना ही पड़े. हाँ. बट गाने वाने सुनने में सही है, वो डांस वांस करता है ऐसे गाने सुन के. उसको मैंने स्टार्टिंग से आई रिमेंबर जब मैं उसको जो 1-1.5 महीने का होगा ना, उस टाइम में मेरा फेवरेट आर्टिस्ट बाय द वे प्रभदीप है, हिप हॉप आर्टिस्ट है, A1. मतलब उससे मतलब वो आदमी है जो मुझे लगता है कि रोज सुबह उठता और सोचता है यार जसप्रीत को कौन सा गाना पसंद आएगा, एंड देन ही राइट्स दैट. आपकी बात हुई है उनसे कभी? दोस्त है, दोस्ती है मतलब हाँ, वी मेट वाया कॉमेडी और वाया लाइक फेमस पीपल, बट डायरेक्टली मैंने मैसेज किया था. लाइक मेरी 2019 की एक वीडियो है दिल्ली अल्कोहल और गालियों वाली, तो उसका जो इंट्रो ट्रैक है दैट इज माया, वो प्रभदीप का गाना है. प्रभदीप ने डिस्कवर शायद 2017 या 17 में करा था, शायद 16 या 17 में, राइट. और उसका एक गाना था मर्डर गाना था उसका, एंड द सॉन्ग वाज करा मर्डर जदों हो ऑन माइक में. तो हम लाइक ये तो मैं भी करता ही हूँ, तो वैसा सीन था. तो मैंने उसको ना, मेरे को पता नहीं था बंदा कौन है, तो मैंने उसका गाना वो मर्डर काफी बार सुनता था मैं. देन आई गॉट टू नो कि इसके और गाने मैंने सुनने शुरू करे. तो मैंने अपने मेरे साथ उस टाइम पे कोई एजेंसी वांटेड टू साइन मी अप. मैंने बोला यार मेरे को वो गाना यूज़ करना है माया, तो प्लीज़ आस्क प्रभदीप. तो उन्होंने पूछा, मैनेजर को मेल करा होगा उसके, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि 3 हफ्ते हो गए रिप्लाई नहीं कर रहा मैनेजर. तो मैंने बोला यार ठीक है, अब मैं मैसेज कर देता प्रभदीप को. तो मैं प्रभदीप को इंस्टाग्राम टेक्स्ट किया, मैं कहा ब्रो लव योर वर्क, तुम्हारा एक गाना है मैं अपने इंट्रो में यूज़ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अक्वायर लाइसेंस फॉर दैट. और मेरा जो मैनेजर उस टाइम पे था उसने आपके मैनेजर को मेल करी हुई है, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प टू गेट इट डन थोड़ा क्विकर, क्योंकि मेरे को रिलीज़ करना है वो. एंड हिज रिप्लाई वाज ब्रो बिग फैन ब्रो, मेरा दिन बन गया भाई, आपने मैसेज कर दिया, क्या बात करूँ मैं, आपका देखता हूँ सब कुछ देखता हूँ, फिर अभी करवाता हूँ आधे घंटे में लाइसेंस मेल पे, आधे घंटे में. तो उस दिन मुझे पता गया था वो मेरे को ऑलरेडी जानता है. तो वी स्टार्टेड कनेक्टिंग, देन वी मेट. मैंने उसके साथ एक बार पॉडकास्ट किया था, एक कमीशन पॉडकास्ट था फॉर अ प्लेटफॉर्म, उसके साथ शूट किया था. देन हम मिलते भी हैं, हम कॉल पे बात करते हैं, वी डिस्कस आर्ट. आई थिंक उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट इज, एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे आर्ट पे उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है. उसने कुछ बातें बोली हैं जो मेरे को लगता है ये तो बाय डिफॉल्ट गिवन ही होने चाहिए हर आर्टिस्ट के लिए. Is there something you can share with लाइक उसका एक चीज़ उसने बोली थी, मैंने उससे बहुत ही कनेक्ट किया था इस बात पे. ही सेड कि भाई मैं जो बनाता हूँ मेरे को होता है कि 5 साल बाद मैं देखूंगा सही लगेगा. यू आर नॉट क्रिएटिंग फॉर नाउ, क्रिएट फॉर द फ्यूचर. आई नो मतलब काफ़ी कमेडियन सेल्फ डेप्रिकेटिंग करते हैं, देयर लाइक अब कुछ नहीं होता है, अब बकचोदी करनी होती है, देयर पर्सपेक्टिव. बट आई टोटली बिलीव कि जो तुम कह रहे हो उसका कुछ एसेंस रहना चाहिए. लाइक एटलीस्ट तुम
उस तरह से तो करो ना कि मतलब मेरे को 5 साल बाद ये ठीक लगना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो लगेगा, मैंने भी घटिया काम करा जो मैं देखता हूँ, मैं बोला ठीक है पर व्यूज आ गए क्या करूँ, वो चीज़ है। बट उस टाइम में मेरे को सही लग रहा था ना वो। आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर दैट, एटलीस्ट तुम अपना तो होमवर्क करो ना। तो दैट इज हाउ वी मेट। फिर उसके घर भी गया हूँ मैं एक बार, हमने 2-3 मैच चिल करा है। वो मेरे शोज़ पे आए हैं, और एक बार उसकी पूरी टीम आई थी, बॉम्बे शो पे आई थी, एंड हम चिल करते। अभी मेरे यहाँ ड्राइव करते करते मैंने उसको कॉल किया था, तो इज रिकॉर्डिंग अ म्यूजिक वीडियो। He's a young guy, right? ही इज यंग गाय, ही इज आई डोंट थिंक ही इज क्लोज टू 30 राइट नाउ, आई थिंक 30 से थोड़ा सा कम होगा, आई थिंक 28 टाइप होना चाहिए वो। एंड बाय चांस ही मैंने उसको आज कॉल करी है, एंड ही इज रिकॉर्डिंग अ म्यूजिक वीडियो। तो उसके बारे में कोई बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं वो कॉल ही कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। तो आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम कि भाई, तो उसको मैंने जो बात आपको बताने वाला हूँ उसको उसी को मैंने आज बताई है, उसको नहीं बताई थी इससे पहले मैंने, कि जब मैं बच्चे को सुलाता था उस टाइम पे उसकी एल्बम आई थी ताबिया। ताबिया इज बेसिकली अ पोजीशन इन चेस, शायद जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। Okay. तो उसकी एल्बम का नाम था ताबिया। एंड उस एल्बम का जो फर्स्ट ट्रैक था, जो इंट्रो ट्रैक है, इट्स लाइक 2.5 minutes लॉन्ग, एंड दैट इज एग्जैक्ट मिडल ग्राउंड बिटवीन हिप हॉप एंड स्पिरिचुअलिटी। वो वहाँ पे गाना है, लाइक दैट इज द सॉन्ग। मैं लो फील कर रहा हूँ, आई लिसन टू दैट सॉन्ग। मैं एकदम एज अ किंग फील कर रहा हूँ कि भाई क्या फोड़ा है, आई लिसन टू दैट सॉन्ग। दैट इज माई लाइक नॉर्मलाइजर। ताबिया इज द नेम ऑफ द ट्रैक। एंड वो गाना मैं बच्चे को सुलाते सुनाता था व्हेन ही वाज लाइक 2-3 months old। क्योंकि मेरे को लोरी वोरी मैं गाने वाला रहा नहीं, मैं कूल आदमी, मैं लोरियां गाऊंगा। ओ यार अच्छा लगता है ऐसा बंदा लोरियां गाता है यार, ओ जो चू 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 चू। मैं उसको सुनाता था, ये पहले ताबिया सुनाता था, फिर सुनाता था वो वाला शुभ का, मेरे डब बत्ती बोर थले। और मेरा बच्चा ये सुन के सोता था 4 महीने पे। तो अभी तो वो सुनेगा ना करण औजला का 52 bars। Correct. वो मांगता है गाने, मांगता है। बट ताबिया इज लाइक, प्रदीप इज एन आर्टिस्ट, वो सोचता है कि यार जसप्रीत को क्या पसंद आएगा उसका। जैसे बाकी आर्टिस्ट जो लिखते हैं, दे राइट अबाउट अ जोन के हाइप सॉन्ग्स, कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये लिखता है कि तुम क्या हो, तुम्हारे फ्लॉज क्या हैं, ये वो लिखता है। तो दैट इज व्हाट टेक्स इट होम फॉर मी। Correct. कि हाइप तो कोई भी दे सकता है ना, हाइप तो तुम किसी गाने से ले लो, बट तुम्हें रियलिटी चेक कौन दे रहा है। तो इसलिए बहुत कम रियलिटी चेक है। जितने लोगों को मैंने उसका म्यूजिक सुनाया है ट्रैवल पे, बाहर के टूर्स पे, दे ऑलवेज सेंड मी अ टेक्स्ट, थैंक यू फॉर प्रदीप। मेरा एक दोस्त है यूके में है, आशु, उसको मैंने सुनाए गाने उसके, 6 महीने बाद उसकी बीवी का मैसेज आया, वो हुक हो गया। अभी मेरा प्रोड्यूसर है सुरमीत, एम्स्टरडेम के, उनको मैंने एम्स्टरडेम से कोलोन 4 घंटे ड्राइव, 2 एल्बम सुनाई उनको प्रदीप की, जाते हुए ताबिया, आते हुए भ्रम। ही लाइक, उसका मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप, थैंक यू फॉर प्रदीप। तो जो लोग सुनते हैं, फिर मेरा दोस्त है फौज में है, उसको मैं सुनाया था, तो कहीं रैंडम मैसेज आया, कह रहे वो तो लाइन तो बता रहा था ना, वो लाइन, वो गाने का नाम क्या है, मैं बताया। उससे मतलब उससे ज़्यादा मेरे को यहाँ आज तक कोई फील नहीं हुआ। कोई आर्टिस्ट अक्रॉस डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, बीट एनी आर्ट फॉर्म, आज ही सुनना पड़ेगा हमको भी फिर। कोई फिल्म, कोई म्यूजिक, कोई पेंटिंग, कोई हिप हॉप, कोई एक्टिंग, कोई भी फील नहीं हुआ जो मैं मेरे को दिखा रहा है कि भाई ये लो तुम हो। And within the Punjabi music industry, how high does he stand success-wise? Because commercially, Firstly, he is not a Punjabi artist. अच्छा. I'll explain this thing because थोड़ा सा वो है. He sings in Punjabi, but he's a Delhiite. So he hates being called a Punjabi artist. Hates because अब प्रॉब्लम पता क्या है? जैसे लोग मेरे को पंजाबी कमेडियन कहते हैं, राइट? अब आई एम नॉट अ पंजाबी कमेडियन, आई एम अ कमेडियन फ्रॉम पंजाब। पर मैं कमेडियन तो हिंदी हूँ ना, ओके, राइट? तो वो उस चीज से हम लोगों को प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज यू आर टाइप कास्टिंग समबडी। बट इन हिज केस ही सिंग्स इन पंजाबी आल्सो। ही सिंग्स इन पंजाबी, बट वो है दिल्ली का कमेडियन ना। ही इज सेइंग कि जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज नॉट अबाउट पंजाब, वो तो मैं जनरल लाइफ लिख रहा हूँ ना। इट इज लाइक ब्रॉडर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट? एंड सेकेंडली मैं पंजाब से हूँ भी नहीं। अगर कोई दिल्ली में पंजाबी में गाना गाता है तो यू डोंट राइट अबाउट देम एज पंजाबी आर्टिस्ट, नो, क्योंकि इट्स ऑलवेज रिटन अबाउट के बैकग्राउंड टाइप्स करते हो तुम। तो हर बंदे का अपना होता है ना कि मतलब मुझे किस तरह से कॉल करना चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। उसको है कि मेरे को, मैं दिल्ली आर्टिस्ट हूँ, एज सिंपल एज दैट। अब मेरे केस में द इशू इज द मोमेंट यू कॉल मी अ पंजाबी आर्टिस्ट, यू आर पुटिंग मी इन अ स्मॉलर ब्रैकेट एंड आई वांट टू बी इन अ बिगर ब्रैकेट, राइट? और दूसरी बात, तुम उसको टाइप कास्ट करके बोल रहे हो। एग्जाम्पल, बसी
मेरठी आर्टिस्ट नहीं है ना, Yeah. गुजराल कानपुरी आर्टिस्ट नहीं है ना, Yeah, दुआ UP दुआ बोल लो. पंजाबी आर्टिस्ट नहीं है ना, तो व्हाई डू यू पुट मी इन अ ब्रैकेट जिसमें तुम किसी और को नहीं कर रहे? बिकॉज इट्स अ स्टीरियोटाइप, बिकॉज ऑफ दिस लुक. अब वो अगर सिर्फ तुम मेरे साथ करोगे तो फिर मेरे को दिक्कत होगी ना. Largely, it is the इट्स द लुक ओनली, It's the look. इट्स द लुक ओनली. अभी कितने लोग पंजाब से हैं, लाइक उपमन्यु चंडीगढ़ का है, Hmm. एंड इज प्रॉपर पंजाबी कल्चर. हमने एक बार पंजाबी बात करी, प्रॉपर पंजाबी है. अच्छा. हाँ, नॉर्मल पंजाबी, गाली पंजाबी में देता वो, प्रॉपर लाइक वेल वर्स्ड. Yeah. बट उसको कोई पंजाबी आर्टिस्ट नहीं बोलेगा ना, बिकॉज नॉट दिस लुक. तुम्हें को होता है स्टीरियोटिपिकल वे में मत बोलो. अदरवाइज आई एम प्राउड कि मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं कौन से शहर में पला हूँ, कौन से शहर में बड़ा हूँ, कहाँ पर पैदा हुआ हूँ. आई लव दैट प्लेस. तो सोशली रेलेवेंट कंटेंट जो ज़्यादा होता है, हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, उस पे व्यू उतने ही लाना मुश्किल है जो जनरल कंटेंट पे आता है. तो ये चलते भी आप आगे भी करोगे ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है जो रेलेवेंट है? ऐसा कंटेंट में तो आप इसी की बात कर रहे हो. नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट कंटेंट के नहीं. this नहीं, I'm talking about say the political debate वाला video for example. तो and it was a great video. I think it's got good views also, but it वर्स्ट व्यूड वीडियो है मेरी वो worst stand up. of your channel. Worst on my channel, But which yes, is what yes. 2 million, It's like 2.5 million. 2.5 million. मेरे का मतलब worst. जनरली स्टैंड अप बिट्स यूज्ड टू रीच 2 मिलियन. लाइक मिलियन तो 4 दिन मैक्सिमम है. हाँ. इसका तो मिलियन हफ्ते 8 दिन में नहीं हुआ था, और उसके बाद बिल्कुल रुक गया. आई थिंक वो भी होगा कि बिकॉज नाम में पॉलिटिकल है तो ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स भी उसको थोड़ा सा करते ही हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज नोबडी पता नहीं नोबडी ना इज लाइक अपने पोस्टिंग पुटिंग आउट लाइक और प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट. तो it doesn't show up. Yeah. क्योंकि related content भी नहीं है उसका हाँ, आसपास. बाकी वो भी हो सकता है, लाइक नॉट जस्ट ब्लेमिंग द एल्गोरिथम. हो सकता है कि हम इतने रेगुलरली पोस्ट नहीं करते, एंड इट्स नॉट द मोस्ट मासी कंटेंट ऐसा हाँ, देखा जाए तो. हाँ. इसमें कोई Although it is नॉस्टैल्जिया नहीं है. delivered very well, और ऐसा भी नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. हाँ. आपने एंड साइड भी कोई नहीं पिक करी हमने. हाँ. हमने बताया कि ज्यादा खराब क्या लगता है हमें, हाँ. और एक तो खराब लगना ही चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो. तो उसके पैसे बाद हमें किसी ने नहीं दिए उसके लिए. ना ही किसी का नाम ही नहीं है उसमें, बकायदा ABC ही बुलाए I सिर्फ. met some very high officials, won't name where, which guys, but they were like, bro, हाँ. A class. मैं कहा आप तो काम करते हो सरकारों में. कह रहे भाई छोड़, सब ऐसा ही है. कह रहे बेहतरीन कंटेंट. कहते वही, उसी के लिए तो तेरे शो देखने आए हम. हाँ. हमें था एक बार सुना देगा वो वाला. मैं कहा जो डाल देता हूँ वो करता नहीं लाइव, हाँ. तो इसलिए. और ये सेट मैंने देखा हुआ है लाइव चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल में, क्लोजिंग सेक्शन में, और भाई को मिला स्टैंडिंग ओवेशन. वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिक इमीडिएट स्टैंडिंग ओवेशन आई हैव सीन एवर in an open air amphitheater of what 900,000 people, 1,000 people, yeah. right? And it was surreal because I think आप भी थोड़ा हिल गया था वो परफॉर्मेंस के मैं बाद. उसके बाद निकला, मतलब जेन्युइनली मेरी आंखें गर्म वो थी, पानी आ रहा था. नॉट बिकॉज आई वाज इमोशनल, बट आई हैड गिवन इट ऑल. हाँ. सारी एनर्जी डाल दी मैंने उस 10 मिनट में. हाँ. एंड सेकेंडली मैंने वो वाला सेट पिछले 8 महीने से लाइव नहीं किया था. नहीं किया था डायरेक्ट. मैंने अपने एक्चुअली उस टाइम पे स्पेशल की तैयारी कर रहा था मैं. हाँ. तो आई वाज परफॉर्मिंग दैट पार्ट ओनली, जो कि स्पेशल में जाना था अमेज़न. करेक्ट करेक्ट. प्लस मेरे को पॉलिटिकल डिबेट सेट देना भी नहीं था उनको स्पेशल हाँ. पे. हाँ. मेरे को था कोई किंतु परंतु क्यों करनी, यूट्यूब पे डाल देंगे अपने. तो मैंने वो सेट लाइव परफॉर्म करना छोड़ दिया. फिर जब फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, कॉमेडी फेस्टिवल चंडीगढ़, तो वो 4 घंटे चला शो. एंड देयर वर लाइक 22 कॉमिक्स. Yeah. बंदा 10 मिनट कर रहा था, बीच में ब्रेक भी थी. Yeah. तो जब वो स्टार्ट हो गया, मैं घर से सोच के नहीं आया था मैं क्या करूंगा. मैं जब स्टार्ट हो गया, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, किल कर रहे हैं, सब लोग मैंने बोला अगर यार यही करना है तो फिर मतलब व्हाट मेक्स मी डिफरेंट. Yeah. और जेन्युइन मेरे दिमाग के थॉट्स हैं. मैं अभी मतलब ऐसा कोई वो नहीं बन रहा. Sure, इट कुड हैव टैंक्ड वेरी बैडली, बट मैं करता ही. मेरे को था कि मतलब व्हाट इज माय डिफरेंशिएटर, मैं कैसे अलग हूँ किसी से. मैं लेट्स डू जो मुझे लगता है कि आज वही करते हैं. तो मैंने उस टाइम पे मैं गया साइड पे. उस दिन बहुत ठंड थी, ओपन एयर था. Yeah. तो हीटर लगा था पीछे. Yeah. वो आग वाला हीटर होता है, Yeah. कबाब वाले दुकानों पे लगा होता है. हाँ. तो वो लगा था, मैं उसके पास जाकर बैठा. मैंने एक दिमाग में सोचा शुरू किया, मैं सेट था क्या यार, बोला सेट था क्या. फिर मैंने पुरानी ऑडियो निकाली, मैं सेट था क्या हो रहा है. सेट सुना, मैं कहा यही करेंगे. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड. आई डिड 3 मिनट्स ऑफ ओपनिंग जोक्स. 11 मिनट का वो सेट किया मैंने. एंड व्हेन आई गॉट ऑफ आई वाज लाइक फक, ये क्या हो गया. मतलब उस दिन मैं मतलब एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ. वो था ना भाग मिल्खा भाग वाला. अब यार हमारे सरदार वाली मूवी याद ही आ रही है मेरे को, कोई और याद नहीं. क्योंकि बहुत ही ऐसा अच्छी मूवी थी. It's a great movie regardless. इट्स अ ग्रेट मूवी. Yeah. तो उसमें वो था ना, वो कह रहा है ये आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है. हाँ. तो कह रहा दौड़ूंगा मैं वैसे ही. तो जेन्युइनली आई वेंट विद दैट थॉट. मैं देखी जाएगा, दिस इज लाइक अगर ये लास्ट परफॉर्मेंस है तो क्या करूंगा मैं. तो मैंने उस तरह से परफॉर्म किया That is था. what giving it all the energy means. यस, मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया था पूरा अपनी तरफ से. तो बट देन
मैंने थैंक यू पूरा नहीं बोला था एंड पीपल जस्ट गॉट अप एंड Yeah, लाइक yeah. ये तो ज़्यादा हो गया Yeah. एंड आई लुक्ड अराउंड पहली बार ऐसा हुआ था बिकॉज कमेडियंस जनरली डोंट वॉच माई सेट मैंने पीछे मुड़ के देखा 8 कमेडियन इधर खड़े हैं 7 इधर खड़े हैं और मेरा मुंह देख रहे हैं कर क्या रहा है ये आदमी एंड व्हेन आई गॉट ऑफ आकाश मेहता यू सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आकाश मेहता पुट आउट अ पोस्ट ऑन हिज पेज Yeah. सेइंग दैट इट वाज उसकी अंग्रेजी अच्छी है बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट करियर अफर्मिंग परफॉर्मेंसेस Yeah. एवर कि इसको देख के लगा कि भाई कर सकते हैं Hmm. एंड एक और बंदा है हेमेंद्र अपकमिंग कॉमिक है उसने भी 1-2 शायद वीडियो डाली है ही सेड ही वर्ड टू वर्ड ही सेड कि भाई अगर ये किल होता है तो हम रहने देते हैं Hmm. मैं मतलब ऐसा नहीं होता यार मतलब इट वाज जस्ट माय डे तो मतलब मेरे को चल गया क्या कर सकता हूँ मैं लाइक आई कांट जस्ट Yeah. नॉट किल Yeah. 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 आई विल गो फॉर द किल ओनली नो आई ऑलवेज गो फॉर द किल होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं है मैं जा तो किल के लिए रहा हूँ ना Correct. तो आई विल गिव इट ऑल तो मतलब काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले उस दिन मेरे को एंड आई जेन्युइनली से दैट मैं मेरे को जेन्युइनली वैलिडेशन थोड़ी कमी मिलती है फ्रॉम आई एम नॉट अ कॉमिक आई एम पीपल्स कॉमिक Hmm. तो इट यूज टू बॉदर मी इन द बिगिनिंग कि यार मतलब बाकी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं कि इसने क्या बढ़िया करा फिर देखा वीडियो ओके लगा मेरे को तो बट इट्स लाइक इट्स फ्रेंडली थिंग ऑल्सो ना लाइक जैसे मैं आपका काम प्रमोट करूंगा Yeah. आई लाइक यू द पर्सन Yeah. दोस्त भी हैं हम खाते पीते भी साथ में Hmm. तो हो सकता है बाकी लोग उतना आपके कंटेंट से रिलेट ना करें तो उनको लगेगा ठीक तो था मैं बोलूँ मेरे को Yeah. अच्छा लगा यार Hmm. तो आई थिंक इट्स अ बायस हो आल्सो सकता है, हो सकता तो आई एम ओके विद दैट नाउ आई मेड पीस विद इट आई है। और मूव्ड ऑन उसके बाद आपने अलग से उसको शूट करा यहीं पे शायद और रिलीज हाँ किया. हाँ सितंबर लास्ट ईयर Hmm. रिकॉर्ड किया था वी डिड 2 शोज बैक टू बैक यहीं पे Hmm. और फिर दिसंबर में डाल दिया था वीडियो And now, when you say that it has got the least number of views on your channel, would you still do content like this in the future? अब Knowing कि इसके नहीं आ रहे इतना बढ़िया करने के बाद भी comparatively है Comparatively. तो बुरा नहीं है 2 million obviously. यार मतलब बात ऐसी है कि मैंने वो वाला भी इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मेरे को सोशली रेलेवेंट कंटेंट लिखना था मैंने वो लिखा था क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही फनी ऑब्जर्वेशन आई थी Okay. तो मैं मस्त मौला आदमी हूँ मैं वो लिखता हूँ जो मेरे को लिखना है Hmm. मैं बैठता नहीं हूँ कि यार आज समाज कैसे बदलना है मैं वो नहीं कर रहा Hmm. मेरे पास पॉलिटिकल जोक्स बहुत कम है क्योंकि मेरे को लगता है कि काफ़ी टॉपिक जिनको मैं फनी नहीं बना पाता क्योंकि उसके बारे में मेरे दिमाग में प्रॉपर फ्रस्ट्रेशन है राइट अब जब तक मैं फ्रस्ट्रेशन खत्म करके उसको फनी ना बना पाऊँ आई वोंट डू दैट लोगों को लगता है ना जैसे कमेडियन बैठते हैं आज क्या कंट्रोवर्सी लिखनी है होंगे ऐसे लोग भी होंगे बट आई एम नॉट वन ऑफ देम मैं ऐसा सोच के लिखता कि भाई ये लिखते हैं इससे ऐसा कुछ तार हिलेंगे यहाँ से ट्रैक्शन आएगी नेगेटिव प्रमोशन इज ऑल्सो प्रमोशन तो ये काम चल जाएगा मैं वो नहीं करता भाई Hmm. मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है मेरे को एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आई तो मैंने वो करी और मैंने उसके बारे में एक जोक लिखा So just like any other set in that. मेरे लिए वो एनी अदर सेट है तो आगे चल के भी अगर ऐसा कुछ आया कोई दिमाग में आया मैं कर लूंगा तो आप कर लोगे. जैसे मैंने एक सॉन्ग लिखा था मजाक है बहुत कम लोगों ने सुना है Hmm. आई थिंक उसके यूट्यूब पे लाख व्यूज हैं देन आई पुट दैट सॉन्ग इन द एंड ऑफ दिस वीडियो क्योंकि ये वीडियो 8 मिनट की थी मैं कहा यार दिस वीडियो पे एटलीस्ट घटिया से घटिया व्यूज भी आए तो मिलियन तो चले जाएगा Correct. तो व्हाई नॉट वो मिलियन व्यूज में से अगर 5 लाख लोग भी एंड तक रुक रहे हैं वो 5 लाख लोग तो गाना सुने ना मेरा Yeah. जो मैंने बनाया इतने प्यार Yeah, से yeah. तो इट वाज सटायर ओनली Yeah. तो लोगों ने सुना एंड स्टिल नाउ आई मीट पीपल लाइक भाई वो मत छोड़ियो करना हम वो ऑडियंस है जो वो देखती है The हम songs, उसी की वजह से तेरी the कॉमेडी lyrics. देखने आ रहे हैं Ah. कल मेरे को हैदराबाद में लोग मिले हैं उन्होंने बोला कि जसी डजंट लाइक इट सीरीज है उसका एपिसोड निकालो एक सॉन्ग नया निकालो हम उसकी वेट कर रहे हैं कॉमेडी तो हम देखते ही हैं अब मेरे पास सॉन्ग एक और रेडी है इज इवन मोर हार्ड हिटिंग देन द प्रीवियस वन Hmm. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट बेटर मेरे को पता नहीं व्यूज आएंगे मेरे को पता है उसके पिछले गाने के व्यूज यूट्यूब उतने नहीं जितना मैं उस पर पैसा खर्चा है साला लाख रुपया मेरा लग गया Yeah. व्यूज आए 80,000 It is more than 1 rupee per view. हाँ बट दैट्स फाइन लेगेसी है ब्रो आज के लिए थोड़ी कर रहे हैं Hmm. यू लीव समथिंग दैट यू नो जिस बच्चे की बात कर रहे हो कल को दिखाऊंगा तेरा बाप ये करता था मतलब चुपा बड़ा सही आदमी है यार मेरा बढ़िया आदमी है तो लेगेसी मैं तो क्योंकि देखो यही अब ये चीज़ जो आप इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने जो अभी तक पूछ लिया सारे इंक्लूड हो जाएंगे एक तो बच्चे वाली बात में इंक्लूड कर दी बीच में दूसरी जब आप बोलते हो कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला सीन हाउ डू यू एक्सप्लेन टू मेजॉरिटी कि हम कैसा फील करते हैं Yeah. अब इफ़ यू लुक एट दिस लुक तो कितने रोल मॉडल्स हमारे पास जिनको आप जानते हो ग्लोबली Globally तो कम है. कितने हैं सिद्धू मूसेवाला है दिलजीत है मनमोहन सिंह है उसके अलावा आपके पास मतलब मेरे को तो पता ही है ज़्यादा हाँ, क्योंकि मैं पर तो वहाँ से आ रहा हूँ ना सबको पता हो वैसे हाँ तो. मेरे को तो वो भी पता है जो आपको लोगों को नहीं पता मेरे को तो करतार सिंह सराबा भी पता है लोगों को नहीं पता होगा राइट मुझे तो उधम सिंह का भी डिटेल पता है लोगों को डिटेल में नहीं पता होगा लोगों को उधम सिंह का पता लगा जब शहीद उधम फिल्म आई Hmm. मेजॉरिटी इंडिया को नहीं पता होगा राइट
तो अब इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई शर्म की बात है, हमें अपने रेवोल्यूशनरी नहीं पता. आई एम नॉट दैट गाय. नहीं पता कोई बात नहीं पता लगा होगा यार, नहीं पढ़ा होगा ढंग से इन्होंने हिस्ट्री में, बट क्योंकि वी बिलोंग टू दैट एरिया एंड वहाँ पे हमारे आसपास इतने उनके इमेजेस या चीज़ें हैं दैट वी वर इंटरेस्टेड टू नो, राइट. शहीद उधम सिंह का वो है, एक चौंक है, उस पर उनका विद अ पिस्टल एक वो बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है. तो जो भी बच्चे वहाँ निकलेंगे देखेंगे ना एक बार तो कि ये कौन है, वो चीज़ है. तो व्हेन आई डू एनी वर्क तो मुझे होता है कि एम आई लिविंग बिहाइंड समथिंग दैट पीपल कैन से कि ओके इस इन लोगों में से एक और बंदा है. अब हम जितना मर्जी करो, हम बोलते रहते हैं ना कि ये लोग, एनी माइनॉरिटी, वो तो मुंह से निकल ही जाता है, वो तो निकलता ही ना ऐसा. तो एम आई लिविंग अ लेगेसी, जो लोग बोलें कि यार ये बंदा सही था यार, एंड दैट गोज विद दिस लुक. और मैं जेन्युइनली कोई प्रेशर नहीं लेता इस लुक का. आई एम नॉट लाइक कि मैं अब ऐसा हूँ तो मैं यही बातें करूँगा. आई विल गो ग्लोबल. आई विल ट्राई टू डू वॉट एवर द बिगेस्ट ब्रैकेट आई कैन गो टू. आई विल गो फॉर द बिगेस्ट और द टॉलेस्ट ब्रिक जो मैं छू सकता हूँ जंप करके. वाई वुड आई नॉट डू दैट? तो ये चीज़ मेजॉरिटी नहीं समझती कई बार कि इफ़ यू लुक एट दिस लुक, आपको कितने ही रोल मॉडल पता है. दैट्स वाई एवरीथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आज कितना पैसा कमा लिया या आज क्या व्यूज आ गए. इट्स अबाउट कुछ छोड़ रहे होगा पीछे के लिए, कोई देखे बाद में तो बोले कि यार stereotypes and role models हाँ for the minority. दे मोस्ट स्टीरियोटाइप्स एंड रोल मॉडल्स, राइट. तो उस तरह से अब मेरा नया गाना जो है लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ प्रभदीप से ही बात कर रहा हूँ मैं. वैसे ही ऑब्वियसली ही नॉट डू इट. आई डोंट वांट हिम टू डू इट बिकॉज ही इज अ मेनली वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है. प्लस आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन, बट मैं उसके साथ एक बार जैम करूंगा टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक इट बेटर. क्योंकि आई हैव अ कंपोजिशन इन माइंड, आई हैव लिरिक्स रिटन. मेरे ने एक रैंडम यूट्यूब से बीट भी ढूंढी हुई है, बट आई आस्क हिम कि भाई इसको फनी कैसे बना सकते हैं. और लाइक मेरा गोल वो है कि यू से द मोस्ट सीरियस थिंग इन द मोस्ट फन वे, कि लोगों को अच्छा चांटा सा पड़ता है और लोगों ने पता भी नहीं लगा. वैसे वाला सीन थोड़ा सा हमारा वाइब है. तो मजाक के सॉन्ग वाज दैट ओनली कि बीट इतनी ऐसी है तुम्हें लगा ये क्या चल रहा है, और लिरिक्स ऐसे हैं तुम्हें लगता है ये क्या चल रहा है. तो वो सीन है. तो वो मर्जी के लिए कर रहा हूँ. उस पर आएंगे व्यूज, आएंगे नहीं आएंगे, बट करना तो है ही भाई. तो जस्ट डजंट लाइक इट भी ऐसे ही चलेगा, जब आपको मन करेगा कुछ आएगा हाँ, तो आप कर ही दोगे. वो मैं ऐसा नहीं करता यार. वो ऐसा एपिसोड नहीं है जो आई एम लाइक कि भाई 3 महीने हो गए लिखा नहीं. वो है कि जब दिमाग में आएगा तब लिखूंगा. वो कमोडिटी नहीं है मेरे लिए, वो मेरा आउटलेट है. जो आप शायद स्टैंड अप में पूरी तरह से नहीं कवर कर पा रहे हो. जो मैं स्टैंड अप में नहीं कर पाता वो वहाँ करता हूँ. उसके लिए दिमाग में एक एपिसोड है जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे लॉन्गर एपिसोड, एंड 2 एपिसोड्स हैं जो मैं शॉर्टर फॉर्म में करना चाहता हूँ, रील्स फॉर्म में, बिकॉज पॉइंट भी आ जाएगा और जो लोग वही देखते हैं उनके तक भी पहुंच जाऊंगा. उसमें से एक तो यही है कि सबसे ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं, वो मैंने आपके यहाँ पे कर ही दिया, बट ये वाला मैं अदरवाइज भी रील पे करने वाला हूँ. एग्जैक्टली ऐसा ही कंटेंट मैं लिखा, ये वाला थोड़े दिन पहले लिखा था. एंड इट्स नॉट लाइक इसको लिखने की जरूरत पड़ती है. आई जस्ट रोट इट डाउन सो दैट आई कैन टाइम इट कि 90 सेकंड फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. अब तो यही है सब. अब तो लोग स्टैंड अप इसलिए कर रहे हैं कि एक लाइन बोल देंगे, रिकॉर्ड आ जाएगी, डाल देंगे रील. वो चीज़ है. सैड तो ये अभी आजकल रील के एडिटिंग में हम लोग लाफ भी निकाल देते हैं क्योंकि उतना टाइम भी बचना चाहिए. हाँ. और प्लस लोगों को लगता है यार 1 मिनट अभी से 3 लाइनें बोली, इतना लाभ कैसे आ रहा है? क्योंकि लोग देखते हैं अभी ये रील जहाँ शुरू हुई है वहीं शो शुरू हुआ है. क्योंकि डिजिटल पे तो ऐसा लगेगा ना आपको, बट लोगों को नहीं पता होता कि लोग ऑलरेडी इन कॉन्टेक्स्ट बैठे हुए हैं. वो चीज़ है. तभी लोग बोलते हैं हंसना था क्या, लाफ विल बी डिलीवर्ड इन 5 to 7 बिजनेस डेज. 4 दिन हो गए मुझे हंसे हुए, आज 5वां दिन है. यार लोग क्या बढ़िया लिखते हैं यार, इतनी बढ़िया बेइज्जती मारते हैं. बंदा कहता है यार इतना टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी खोखली कैसे है यार. फिर नहीं यार, ये किताब क्यों नहीं पढ़ रहे? ये लाइनें भी कॉपी की हुई होती हैं. हाँ वही तो बोल रहा हूँ. हाउ इज इट पॉसिबल हर कॉमेडी के वीडियो के पीछे यही लाइनें आ रही है? इतनी पर्सनैलिटी डन हो गई लोगों की कि साला इतना टाइम है तुम्हारे, किताब पढ़ लो सालों कोई. नहीं, वो हर जगह वही डाल रहे हैं. वो नहीं होगा. वो सेम कमेंट्स हर वीडियो पे सेम कमेंट्स. और प्रॉपर लाइक वो वाले होते ना कमेंट्स, आई जस्ट गॉट नो फ्रॉम दिस वीडियो दैट यू हैव अ हिडन टैलेंट एंड यू शुड कीप इट हिडन. ओ भाई बड़ा ही मजा आता है. मैं कह एक बार कर लिया उसके बाद क्या है, ये फिर पर्सनालिटी थोड़ी बन गई तुम्हारी. है इट वाज 30 ये तुम थोड़ी फनी लाफ द लास्ट टाइम, नाउ इट इज 31 डेज. हां ये सब ये और सही था. When, as your child grows up, would you let him create his own meaning of his religion, or would you imbibe some of the things that you already believe in yourself? Would you let him discover himself? डिस्कवरी तो फिर अपने आप कहाँ ही करेगा ना वो. मैं थोड़ा सा तो दूंगा ही ना. मतलब ये तो आई थिंक इनबिल्ट ही हो जाता है ना थोड़ा सा. एंड जस्ट नॉट जस्ट द किड, जनरली भी अगर मैं किसी को मिलूंगा, अगर कोई नया कॉमेडियन भी आ रहा है मार्केट में, तो ही आस्क मी कि भाई कैसे,
एनी सजेशन तो मैं उसको वो बता दूंगा ना जो मैं जानता हूँ, जो मेरे लिए वर्क करा या जो मेरे को लगता है उसको पता होना चाहिए, राइट। आई एटलीस्ट टेल कि जो मेरे को पता है, जो मैं दे सकता हूँ। उसके बाद और जिसमें आप खुद मानते हो कि जिसे मैं खुद मानता हूँ। अब जो मेरे पेरेंट्स मानते हैं मैं सब चीज़ों में नहीं मानता हो सकता। हाँ, Right. तो वो कैसे हुआ फर्क जो आप नहीं मानते, जो पेरेंट्स मानते हैं? साइंस थोड़ा फर्क पड़ जाता है यार। यू लाइक हाँ मतलब मे बी लाइक पिक एंड चूज कर सकते हो। आई थिंक टिल द टाइम इट इज गुड। अगर आपको घर वाले 10 चीज़ें बताई और आपको 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट लगती हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो यू पिक दोज 5, इट्स स्टिल गुड। इट्स स्टिल बेटर देन नॉट पिकिंग एनी गुड, राइट। उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड सेकेंडली यू कांट पिक अप एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, क्योंकि एट द एंड तुम भी एक फ्लॉड इंसान ही तो हो ना। हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हें जो किसी ने सब तुम्हारे मैडम ने जो सिखाया सब पता है? वो तो B.Ed M.Ed करके आई थी ना तुम्हारे कॉलेज स्कूल में पढ़ाने, राइट। उसका तो प्रॉपर काम था ना। हम नहीं मानते ना उसकी बातों में भी। क्यों नहीं मानते? वो बोलती थी कि जो बच्चे ज्यादा बातें करते हैं नालायक होते हैं। तुम नहीं मानते ना हर बात। तो हर टाइम की बात है, हर जनरेशन अपने टाइम पे सबसे मॉडर्न लोग हैं। एग्जैक्टली। तो अपना एक ब्लाइंड स्पॉट भी है जो हमको लगता है कि हमें पता है ये सब ठीक है, बट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी वैलिड। अब ब्लाइंड स्पॉट की खासियत ये है कि अगर आपको पता है कि वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, देन इट्स नॉट अ ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट का तुम्हें पता ही नहीं होता कि ब्लाइंड स्पॉट है, बिकॉज अगर तुम्हें पता है तो यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट इट, दैट इज नॉट ब्लाइंड। ब्लाइंड स्पॉट इज समथिंग दैट यू डोंट नो एट ऑल, दैट व्हाट इज माय ब्लाइंड स्पॉट। उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, अवॉइड कर, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तुम्हें पता ही नहीं है कि ब्लाइंड स्पॉट है क्या, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। गाड़ी में जा रहे हो, जो चीज नहीं दिख रही है, व्हाट डू यू नो, वहां पर स्कूटर खड़ा है। Yeah, no, so Blind spot- but knowing that the blind spots can exist, would you be extra cautious when you're raising the child, which your parents did not know कि there are blind spots? यार वही तो बोल रहा हूँ, हम अंदर से तो हम एट द एंड है तो फ्लॉड इंसान ही ना सब लोग। हम हमें से 100% इंसान तो प्रॉपर कोई भी नहीं होगा ना। हर किसी के कुछ कुछ होंगे ना। लाइक मैं उसको सब कुछ सिखा दूं पढ़ाई लिखाई, पर मैं उसको पेशेंस ना सिखा पाऊँ, तो मेरा शॉर्ट कमिंग है ना, क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं है। और पेशेंस आपको उसने सिखाई है तो हाँ, वो उसने मुझे सिखाई है। अब व्हेन ही ग्रोज अप तो वो अलग इंसान होगा, क्योंकि अब उसको दुनिया का घंटा कुछ नहीं पता, राइट। अभी तो वो एन कर रहा ना। जब तो पता लगेगा, बात करेगा, बाहर जाएगा, पता लगेगा दुनिया कैसी है, तो अपने आप कुछ बनाएगा। बट अपना तो काम यही है ना कि जितना दे सकते हैं वो दे दो। अगेन मेरा बच्चा हो सकता है कल को कॉलेज ड्रॉप आउट करे, पर मैं स्कूल तो भेजूंगा ही ना उसको। आई नॉट अज्यूम ना कि तू ड्रॉप आउट ही कर ले यार, फिर तू आर्टिस्ट ही बन जा। मैं तो स्कूल तक भेजूंगा, मैं तो कॉलेज भेजूंगा, अपनी तरफ तो भेजूंगा। वो जाए ना जाए, वो छोड़ दे, वो स्टार्टअप कर ले, वो कहीं आर्टिस्ट बनना है, वो कहीं बाहर जाना है, वो तो वो देखेगा ना, वो चीज़ है। बट जो मेरे पास है वो तो मैं दूंगा ही ना। ये तो बेसिक ही होता है। ये तो तेरे बोला कि यार मेरा बच्चा कल को मैं चाहता हूँ आर्टिस्ट बने, तो उसको पढ़ाना ही छोड़ देता हूँ। यू गिव वॉट एवर द स्टैंडर्ड वे ऑफ ग्रोइंग अप अ किड नाइसली, गुड मैनर्स, वो तो दे ही दो ना। उसके बाद जो उसको सही लगेगा लगेगा, जो नहीं लगेगा नहीं लगेगा, अपने आप सीखता रहेगा। फिर हम दोनों की नहीं बना करेगी, जनरेशन गैप आएगा। फिर मैं बोलूंगा हम ऐसा करते थे, हमारे जमाने में ऐसा होता था, वो बोला क्या कर सकते हो। तो एवरी जनरेशन थिंक्स कि वो सबसे मॉडर्न लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले वो गाना नहीं है, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी। अब वो गाना कब आया था आपको पता होगा यार? 2000 की मूवी है वो, अर्ली 2000 ना। अब उसकी लाइन है, हम है नए अंदाज क्यों पुराना। वो उस टाइम पे नए बोल रहे अपने आप को। हम देखते हैं, हम बोले नए तो नहीं है, बट वो उस टाइम पे सबसे नए लोग थे ना। And that movie defined a generation, exactly, pop culture wise, exactly. at least. अब वो भी बहुत नया हो गया। आप यू गो एंड वॉच एनी मूवीज फ्रॉम आई थिंक 80s, कलर्ड मूवीज, धर्मेंद्र की हुई या राजेंद्र कुमार थे, जुबली कुमार, वो बहुत ही आरजू मूवी थी जिनकी 80s के आगे थे शायद। 80s के आगे थे, हाँ वो लोग। अब उनकी फिल्में देखो, उनमें भी जो अमीर बाप की बेटी होती है वो कहती है कि मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। तुम समझ रहे हो? वो उस टाइम की सबसे मॉडर्न लड़की है ना पोर्ट्रेल में। तो उस टाइम पे तो अपने टाइम से वे अहेड है ना। वो चीज़ है, हर बंदा अपने टाइम में सबसे आगे है। कुछ लोग छोड़ के जो थोड़ा सा पास्ट में चले गए, बट काफी पास्ट। हाँ, वी आर द मोस्ट मॉडर्न पीपल एवर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो मेरा बच्चा मुझसे मॉडर्न होगा। अब हम प्रिटेंड कर सकते हैं कूल फादर होना कि हमारे बच्चे की हमारी हर चॉइस पसंद है, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज इंसान ही है ना, फ्लॉड ही है ऐसा। अच्छा इंसान तो कोई भी नहीं हम में से। हर किसी की बुराई का लेवल अलग है, बट फ्लॉज तो है ही ना। और फ्लॉज के बिना आई डोंट थिंक यू आर ह्यूमन। इफ यू डोंट हैव फ्लॉज देन यू आर अ सेंट। Do you feel hopeful for your child growing up in
this country and this world the way it is right now. थोड़ा सा तो यार 20 साल आज से 20 साल बाद आई डोंट नो, लाइक काफी बार दिमाग में थॉट आता है कि हेट्रेड इज द न्यू रिलीजन राइट नाउ एंड अक्रॉस Hmm. ऑल. पहले हम कैवियट दे चुके लोगों को. आई होप पीपल आर इंटेलिजेंट. जो आपका चैनल देख रहे हैं इंटेलिजेंट ही होंगे. ये कौन सा मेरा चैनल है? तो हेट का वो सीन है कि मतलब लोग कहते हैं दैट नेचर हैज अ वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग, Hmm. कि जो जितना आतंक मचाता है वो जाता भी है, राइट? Hmm. अब मेरा बस उसमें थोड़ा सा, मेरे डैड भी यही कहते हैं जब मैंने गेट एंग्री अबाउट सिचुएशंस, दे लाइक जो जितना आतंक मचाएगा वो जाएगा भी. देयर आर सो मेनी बैड पीपल इन द वर्ल्ड दैट केम एंड दे वेंट अवे एंड नोबडी गिव्स अ फक अबाउट देम नाउ. बट मेरा इतना पॉइंट है कि उसके जाने से पहले अगर मैं मर गया तो मेरा तो फायदा ना होगा कोई. Clear? Yeah. अब मैं कोई वो तो नहीं हूँ ना, लाइक वी आर नॉट रेवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह कि यार मैं जान दे दूंगा लेकिन मेरे बाद वाला देश बेहतर होना चाहिए. Hmm. हम तो थोड़े सेल्फिश लोग हैं. मुझे है कि थोड़े मैं बेहतर selfish. दुनिया बनाऊंगा लेकिन मुझे देखनी भी है वो. मुझे देखनी है वो दुनिया. तो वो चीज़ है. थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा होप मेरा मरता है व्हेन आई लुक एट द हेट Hmm. कि इट्स वेरी इजी. अब मतलब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अब उनको पकड़ने की जरूरत है कि तुम ये कहना चाहते थे. ये आपके पॉडकास्ट में लास्ट टाइम मैंने ये बात बोली थी कि व्हेन पीपल थिंक दैट दे नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Yeah. they are not in putting words in my mouth, they are just putting their words Hmm. into their brain and assuming कि मैंने वो बोला है. वो चीज़ है. तो थोड़ा सा मेरा होप मरता है. Hmm. आई जस्ट वांट द वर्ल्ड टू बी अ मोर पीसफुल प्लेस. मेरे को करप्शन कोई चोरी चकारी से कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा. मतलब इफ़ आई हैव टू चूज़ कि भाई कोई ऐसे आके मुझे चाकू मार दे और मेरी बाइक छीन ले, मैं चाबी खुद दे दूंगा ना उसको. Yeah. वो चीज़ है. आई एम लाइक ठीक है थोड़े पैसे खा लो कोई बात नहीं यार, Hmm. पर लेट्स नॉट मेक पीपल फाइट मोर. Hmm. एंड आई डोंट थिंक ये सिर्फ इंडिया का सीन है. आई थिंक हर जगह यही चल रहा है. हर Yeah. जगह ही हेट रेट थोड़ी सी बढ़ गई है बिकॉज डिवाइड थोड़े ज़्यादा हो गए हैं. बिकॉज काफ़ी जगहों पे थोड़े से रिग्रेसिव थॉट्स वापस आने शुरू हो गए हैं. Hmm. अब वो नॉर्मलाइज कब होगा मुझे पता नहीं है. बिकॉज मे बी आवर पेरेंट्स से दैट बिकॉज दे हैव सीन एन एरा जहाँ पे कोई ऐसा था जो उन्होंने आते हो जाते हुए देखा है, Hmm. राइट? हमारे टाइम में वो ऐसा कुछ देखा नहीं हमने. तो जब मैं देखूंगा, अब वही अपने बच्चे को मैं बताऊंगा जब वो पेशेंस लूज करेगा दुनिया में क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि उसके जिंदगी में टाइम आएगा तो बोलेगा क्या घटिया दुनिया आ रही है, लोग इतने नफरत में क्यों हैं? क्योंकि आई एम श्योर ये वाला टाइम इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स, राइट? Yeah, it's like a cycle. राइट. Yeah. तो जब 84 वगैरह हुए थे तो लोगों को लगा होगा ना भाई जिसके बाद तो खत्म है सब कुछ, Yeah. डन हो गया. बट इफ पीपल हैव ओवरकम दैट तो आई थिंक Like, उनको मे बी ज़्यादा मुझसे पता होगा कि हम अगर वो देख लिया हमने और उसके बाद भी हम आज खड़े हैं तो मे बी आगे भी खड़े रहेंगे. देखो, सब लोग जाएंगे एक टाइम के बाद में, पर when they are here the damage they cause, there are still people here who remember 84 and who are still troubled by it. Yeah. तो डैमेज तो कॉज किया ना लोगों ने. हाँ, काफ़ी बार लोग कहते हैं ना लाइक आई गो टू अ कमेंट सेक्शन अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि साइकी क्या है दुनिया की. Hmm. तो समटाइम्स आई गेट यू नो आई रीड कमेंट्स वेयर पीपल आर लाइक भूल क्यों नहीं गए अभी तक, इट्स बीन लॉन्ग टाइम. आई एम लाइक जिसकी फैमिली का कोई गया है उसको तो तुम मत ही ये ज्ञान दो Correct. कि तुम भूल क्यों नहीं जाते, Yeah. राइट? और दूसरी बात, जस्टिस भी कोई ज़्यादा कोई खास मिली नहीं है, राइट? लोग घूम रहे हैं अभी भी खुले में. हाँ. अब तुम जितना मर्जी कहते रहो कि यार आफ्टर अ वाइल एवरीबडी फॉरगेट्स, बट मे बी जिस तन लग गए सो तन जाने वाली चीज़ है ना. Hmm. अब जिसका हुआ है उसको तो मैं नहीं बोल सकता ना यार, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज मेरे साथ नहीं हुआ. मेरे घर वालों ने भी देखा ही आसपास. माई ब्रदर वॉज बॉर्न ड्यूरिंग दैट टाइम, जुलाई 84 Hmm. माई ब्रदर वॉज बॉर्न. Hmm. तो उस टाइम पे दे हैड टू चेंज देयर हाउस, दे हैड टू गो टू द आउटर सिटी चेंज इन करने के लिए. एंड माई डैड इज इन बॉम्ब ब्लास्ट सामने, आंखों के सामने ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये बॉम्ब ब्लास्ट, भागो साइकिल लेके अपना. डैड बैंक उस टाइम साइकिल पे जाते थे. Hmm. तो ये सीन दैट. तो अब हमने सिर्फ दूर से देखा है. अब जिन लोगों का कोई गया है, हाउ डू यू टेल देम? डू यू हैव द करेज टू लुक इन द आई एंड से कि भाई भूल जाओ इतना टाइम हो गया, मूव ऑन? That's why for the Holocaust they take so much effort for people to
remember what had happened. Because now you're past that generation by a long, but still Holocaust is very real for the Jewish community. So now people are extending that argument further back in time कि जो मुगल्स ने मैसेकर्स किए थे तो उसको भी क्यों भूला जाए. हाँ, तो मैं एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री चेंज क्यों कर रहे हो. हिस्ट्री रखो ना. जो आए हैं, जिन्होंने पीटा है हमें, जिन्हें हमसे लूटमार करी है, वो लिखो ना सब कुछ. तभी तो हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ होगा ना, ताकि अगली बार कोई वही वाली पॉलिसी यूज करे तो पता हो कि ये गलत कर रहा है. डिलीटिंग हिस्ट्री सर्व्स नो पर्पस. बट फिर प्रॉब्लम ये भी था कि आपको फिर बदला चाहिए आज की तारीख में. वो बदले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि लोगों को चाहिए बदला. आई नो दैट, विच इज इररेलेवेंट. मान लो कोई मुगल था जिसका 18वां बच्चा जनरेशन वाइज अभी मेरे कॉलेज में पढ़ता है, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा तुम्हारे बाप ने दादा ने हमारे साथ ये करा. यहाँ पे तो वो भी बिकॉज मैं पर्सन बाय पर्सन धर्म सिर्फ चेंज है. यहाँ पे ये भी हिसाब नहीं है कि लीनियज भी है. हाँ, सिर्फ उसी धर्म के लोग हैं. उसी धर्म के भी चलता ही है वैसे तो, वो तो पता ही लोगों को. बट मैं पर्सन बाय पर्सन जाता हूँ. अगर तुम बोलोगे बाप ने कुछ कर दिया, वो चोर, बच्चे की बाजू पे लिखते मेरा बाप चोर है, तो वो उसमें मैं बिलीव नहीं करता. जिसने करा है वही भुगते. उसके जनरेशन, उसके घर वाले, उसके बच्चे, वो नहीं भुगते. अब ये मेरा थॉट है. लोगों को एज सच देखा जाए, आई थिंक रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा होना चाहिए कि जो बुरा करेगा उसी को बुरा मिलना चाहिए. मैंने पढ़े नहीं सारे, पर मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी जगह होगी. आई एम श्योर कोई ना कोई आदमी जिसने पढ़ा होगा, जो इतना इंटेलिजेंट होगा, वो कमेंट में बता ही देगा कि ये लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो करेगा उसी को भुगतना पड़ेगा. उसके अलावा किसी को भुगतना नहीं चाहिए. आई एम श्योर ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं. टिल द मिडिवल पीरियड ऐसा लॉ था कि अगर कोई एक आदमी कुछ करता है तो फैमिली को भी पनिशमेंट होती थी. फ्यू 100 years बैक तक काफी जगहों पे. सिर्फ आपको पता होगा, आप उस टाइम क्यों ना. अब मैं थोड़ा जवान हूँ, मैं स्नीकर पहनता हूँ. अब इन प्रिंसिपल वो होता नहीं है. आपका माइंडसेट तो वही ट्राइबल वाला है ना. अंदर से तो हम सारे, मेरा ऐसा मानना है कि अंदर से सारे इंसान इंक्लूडिंग मी कैवियट देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा. मैं कैवियट का काउंट डाल रहा हूँ नीचे. क्योंकि देखो पता क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. हम बाय डिफॉल्ट तमाशबीन लोग हैं. तमाशबीन समझते हो ना. हम सारे तमाशबीन हैं. सब लोग A to Z, सब लोग परफॉर्मेटिव. इसका नहीं मतलब जो आपने बोल दिया परफॉर्मेटिव. मैं देखूंगा, मेरे वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा हुआ है, इस पे लैपटॉप, इस पे फोन पे पढ़ा, मैं चेक कर लूंगा वो क्या मतलब होता है इसका. बट हम बाय डिफॉल्ट तमाशबीन लोग हैं. हम अच्छे इंसान, या हमें जो बाकी क्वालिटीज आती हैं सिंपैथी एम्पैथी वाली, वो लेयर बाय लेयर आती हैं. उसमें से पहली लेयर होती है घर वालों ने क्या बताया, उसके बाद दूसरी लेयर होती है स्कूल में टीचर ने क्या बताया, उसकी तीसरी लेयर होती है तुमने अपने दोस्तों से क्या सीखा, उसकी चौथी लेयर होती है जब तुम नौकरी करने गए तुम्हारे आसपास कौन लोग थे उनसे तुमने क्या सीखा, उसके ऊपर लेयर होती है कि तुमने जो पढ़ा अपने आप, उसके ऊपर होती है जो तुमने अपनी कॉन्शियस में तुमने सोचा, तुमने समझा कि ये देखा है, इसका ये डिडक्शन है. वो सब चीज़ें मिला के यू बिकम अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग टू लिव इन द सोसाइटी. अगर वो सब चीज़ें ना हो तो तुम तमाशबीन हो. और हमारी वो तमाशबीनी निकलती है जब कोई गिरता है, पहला रिएक्शन हंसने का होता है. वो हमारी अंदर का तमाशबीन है. वो हम बाय डिफॉल्ट सब तमाशबीन है. अगर हमारे ऊपर एजुकेशन और पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग और गुड मैनर्स और सोसाइटी के बारे में जो हम सोचते हैं वो सब चीज़ें ना आए, हम तमाशबीन ही रहेंगे. वो चीज़ है. But then how will you deal with all the hate that you know it is coming in the future also? क्योंकि अभी बार इतना लो हो रहा है. अभी आपने लास्ट टाइम कहा कि ऐसे कोई वर्ड पे हेट आ गया जो आपने सोचा भी नहीं था कि इसमें. एग्जैक्टली. हाँ, तो वही ना. अब मैं बोलता भी नहीं हूँ, अब वो ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गाली पड़ेगी गाली पड़ेगी गाली पड़ेगी, लेकिन पठान में बिकनी सीन पे क्या दिक्कत था किसी को? उन जिन्होंने बनाया, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा कुछ नहीं था उनके दिमाग में. 5 ड्रेस है उस गाने में, पर उन्होंने निकाल दिया. उन्होंने निकाला अपने आप से कि भाई इसने ये बोला होगा. मतलब मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने कैसे सोचा. मेरे को तो उन बंदों पे है, कितने क्रिएटिव लोग हैं ये, बहुत ज्यादा. इतने बंदे ने सोचा यार अच्छा ये कर सकते हैं. वो चीज़ है. तो अभी इट्स नॉट अबाउट के तुमने क्या बोला, इट्स अबाउट उसने क्या सुना. तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया. तो फिर तो इसमें सेफ खेलने वाला कोई स्कोप भी नहीं है. फिर डर नहीं, अपनी तरफ से सेफ खेलो ना यार, कि चांटा जब तक डिले हो सकता है उतना डिले तो करो. ये थोड़ी कि निकलते पहले ही खा लो. थोड़ा तो अपनी तरफ से तो कोशिश करो ना कि मतलब समथिंग व्हिच इज इलीगल डोंट से दैट. लाइक एवरीबॉडी नोज के जैसे कुछ जोक्स भी लोग कंट्रोवर्शियल कहते हैं. इवन यू लुक एट दोस जोक्स, तुम्हें
एज अ कमेडियन आई नेवर नेम एनी कमेडियन के इसका ये जोक मुझे पता था कि ये तो गाली खाएगा, और इसका जोक मुझे लगता है कि ये तो यार ग्रे एरिया था, इस पे तो कोई चक्कर नहीं होना चाहिए था. आई विल नॉट नेम एनी कमेडियन बिकॉज आई एम सेम फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. आपस में बात कर लेंगे बट आई विल नॉट से इट आउट लाउड. बट तुम्हें सुन के पता होता है कि यार ये तो यार इसको क्यों नहीं दिखा, ये तो पढ़नी ही चाहिए गाली. अब मैं भी आई एम ओके विद रिलीजियस जोक्स, लोग करते हैं, अच्छे जोक्स हो करो, बट religious jokes and joke on religion are two different things, right? And कुछ जोक्स मुझे फनी लगते हैं, नॉट जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर रिलीजन, अक्रॉस. विदेश वाले लोग भी तो करते हैं. अब उनके कुछ जोक्स थे जो मुझे रिलीजन ही नहीं पता कि ओके ये भी रिलीजन है, बट दे टेल स्टफ अबाउट इट, आई एम लाइक ओह फनी. अब वो लोग माइंड कर रहे होंगे मुझे पता नहीं, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे कमेंट सेक्शन नहीं होता. थैंकफुली रील्स तो आ ही गई है वहां पे भी, तो Reels आ रही है, हाँ वहाँ पे शॉर्ट्स हैं. हाँ हाँ 30 सेकंड शॉर्ट्स है वहाँ पे. अरे क्विक लाफ्स, दे आर कॉल्ड क्विक लाफ्स ऑन द ऐप. तो क्या बात क्या कर रहे थे आप, हटा ही दिया मैंने बीच में. दिस इज न्यूज़ फॉर मी बट इट्स हाँ जी. हाँ तो मेरे को वो तो पता ही होता है कि ये तो नहीं बोलना चाहिए था. देयर सम थिंग्स आई वुड जेन्युइनली फील के रिलीजन पे जोक वाले टाइम पे थोड़ा सा दिस इज समथिंग, बिकॉज हमारे मॉरल्स और हमारी जो वैल्यूज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. आई टोटली एग्री विद दैट राइट. हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा समाज, हमारी सभ्यता, वो सब थोड़ी अलग है. अलग तो है. तब वहाँ के स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं हाँ. एक्सपेक्ट कर सकते. एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉमेडी को 50 साल हो गए होंगे, राइट. अब दे आर ओके टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, राइट, बिकॉज दे हैड टू, आई थिंक उन्होंने बहुत कॉमिक्स देखे होंगे who got into controversies and then slowly steadily people became okay with that kind of topics. But कई लोगों को तो तुम्हें पता होता है यार it's not worth it. इसके लिए तो मत चांटा खाओ यार, क्या कर रहे हो. ये तो मतलब एक तो लाभ भी नहीं है, और ऊपर से दिस इज क्लियरली ये गलती है, मत बोलो यार. इट्स नॉट जस्ट माय रिलीजन, एनी रिलीजन, ये मत बोलो यार, ये तो मतलब थोड़ा सा क्रिंज हो गया है, इसके बिना भी काम चल सकता है. हाँ. वो चीज़ है, वो तो अवॉइड ही कर लेना चाहिए. बट मेरे को वो तब बुरा लगता है जब किसी ने बोला कुछ ना हो एंड देन यू थिंक कि इसने जानबूझ के ये बोला है. पहली बात इसने बोला है वो नहीं, इसने जानबूझ के ये सोच के बोला है कि ये यही बोलना चाहता था. वो थोड़ा मेरे को लगता है उसके बाद जो हेट आती है फिर जो ज़्यादा हो जाती है. आई एम श्योर कोई बंदा ऐसे उठ के सोचता नहीं कि आज कौन सी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, बिकॉज द आउटपुट यू गेट फ्रॉम इट इज नॉट वर्थ द हेट दैट यू गेट फॉर इट. क्योंकि अच्छा कमेंट जो आता है ना जब लोग, even if some of the jokes are bad like you said, do they deserve the kind of punishment that is given out? आखिर तो हमने कुछ कहा है ना, हमने थोड़ी किसी को मारा है हाथ हथियार लेके. यार अब वो अगली तरफ जो बैठे वो भी तो फ्लॉड इंसान ही है ना. अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा ही किसी ना किसी, सब में थोड़ा थोड़ा है, तभी तो इंसान है, नहीं तो संतरा बन जाते. अब दो चीज़ें होती हैं, एक यू जेन्युइनली फील अबाउट इट, और दूसरा इट्स एन एजेंडा. अब उन दोनों का अगर लोगों को फर्क समझ आ जाए तो फाइन है. अब मेरे को भी, मैं रिलीजियस जोक सुनता हूँ, कोई मेरे को होता है यार ये तो गलत ही बोला यार, ये तो मतलब थोड़ा सा गलत हो गया ये तो. हाँ, पर आपका रिएक्शन ये है ना, आप ऐसे नहीं कि मैं इसे FIR करूंगा, इसको जेल में डालूंगा. वो रिएक्शन नहीं मेरा, वो मेरा किसी के ऊपर भी नहीं है. वो FIR वाला रिएक्शन मेरा किसी चीज़ पे भी नहीं होता. बहुत कम चीज़ होती. हाँ, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव हर्ड व्हिच आर लाइक प्लेन स्टीरियोटिपिकल. ये अपने प्रॉपर अपने पॉपुलर 20 मिलियन फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर डालते हैं घटिया सरदार जोक्स. आई एम लाइक दिस अपना ये TVF नहीं, ये कौन का, ये जो भाटी करके जो बंदा है एक टाइमलाइनर, किसी में है, उसने लाल सिंह चड्ढा का बनाया था वो. लाल सिंह चड्ढा का पैरोडी बनाया था, एंड दे मेड लाल सिंह, उसको एक बंदा है लंबे बालों वाला, दाढ़ी इतनी लंबी उसकी, उसको बनाया था सरदार, एंड ही वाज डूइंग लाल सिंह चड्ढा का एक्ट आउट, राइट. अब मैं ठीक है तुम एक्ट आउट कर लो, बट उसने एक बड़े आदमी को दाढ़ी खुली रखी, उसको जो जूड़ी के ऊपर रुमाल डाल के बनाया हुआ है. मतलब ये कोई टाइम है करने का बेंच, ये टाइम है करने का. ये आई वांटेड टू ड्रॉप देम मैसेज, लाइक फक इट, कौन करे मैसेज इनको, तो इनको कौन समझ आने वाला है. बट जेन्युइनली आई लाइक इतना स्टूपिड मत बनो यार, तुम लेजेंडरी कंटेंट क्रिएटर हो देश के यार, 10 मिलियन फॉलोअर्स तुम्हारे, क्या ढंग का बनाओ यार, कुछ क्या कर रहे हो. बट आई स्टिल डिड नॉट मैसेज देम. ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकता, आपने बोल दिया और बताओ. मेरे को वो नहीं पता, मैं ठीक है नहीं तो ना सही, तुम नहीं सिखा सकते कुछ इसको. यू कैन जस्ट से, तो मेरे को जो भी किसी को बोलना होता है, आई डोंट गो टू देम एंड से दैट, आई जस्ट से इट ऑन माय प्लेटफॉर्म कि मैं ये फील करता हूँ, ये ऑथेंटिक चैनल है जहाँ में तो मेरा चीज़ें मिलेंगी. हमारे सत्संग पे आओ, हमारी CD खरीदो, ये लो, ये यहीं पे मिलेगी. तो वो चीज़ मैं बिलीव करता हूँ. As a person, you feel you changed in the past 2 years, in the last time we spoke on this series. पैंडेमिक में तो आई थिंक एवरीबडी ग्रू अप. आई एम नॉट श्योर एवरीबडी ग्रू अप. एवरीबडी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. मेरा तो मानना है काफ़ी लोगों का काफ़ी चेंज आया होगा पैंडेमिक में. आई थिंक देयर वाज अ वेरी बिग रियलिटी चेक.
आई थिंक जो लोग जो मेरी तरह ओवर थिंकर्स हैं, जिनके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, जिनके थोड़े साइड से बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं सोच सोच के, तो आई थिंक वो 2 सालों में दे ग्रू अप मोर देन 2 years. मेरे जो एज पर द आर्ट वाला सीन है, ये जो स्टेज वाला सीन है, उसमें मेरे दिमाग में जो फेम की वैल्यू है और जो स्टारी कल्चर की वैल्यू वो बहुत कम हो गई है ड्यूरिंग दोज 2 years. मेरा अभी गोल इज मेकिंग पीपल हैप्पी. जस्ट गेट ऑन स्टेज, मेक श्योर कि उनका 1 रुपया भी जो तुम पे खर्चा वेस्ट ना हो, एंड दे गो बैक होम एंड टॉक अबाउट यू एंड दे फील हैप्पी दैट दे चोज टू कम हियर. मेरा ये गोल है. अब कोई ये ना बोल दे कि भाई अगर यही गोल है तो फ्री शो कर दे. फ्री शो इसलिए नहीं किए जाते बिकॉज उस कला की एक वैल्यू है जो मैं मार्केट में लो नहीं करना चाहता. वो कला वो डिजर्व करती है. लोग आएंगे भी नहीं आएंगे, राइट. बट मेरा अभी लाइक आई डोंट नो कितने लोग मेरे जो शोज पे आते हैं वो देखेंगे ये वाला, बट मैं उनको शोज के बाद मिलता हूँ. दिस इज नो स्टारी फील्स, नो वे टाइम. आई डोंट हैव एन एंटोurage दैट ट्रैवल्स विद मी. आई एम लाइक रेगुलर गाय. अपने आप ही आता हूँ, अपने आप जाता हूँ. और मेरा बस एक ही गोल होता है कि यहाँ पे जब खड़े हो तो ये जो करना है उस पर जान मार दो पूरी अपनी, उसमें कसर ना बाकी रह जाए. बाकी एवरीथिंग कैन टेक अ बैक सीट. अब मेरे लिए फेम जब होता है ना, मनी वर्सेस फेम, तो मनी कम्स इनटू अकाउंट लाइक मंथ एंड जब हिसाब भेजता है मैनेजर वगैरह. तो बट व्हेन आई एम डूइंग अ शो, उस टाइम में थोड़ी चल रहा होता है कि यार इतना बन गया भाई, उतना बेच लिया भाई. वही चला उस टाइम पे होता है ऐसा फाड़ के आना ना आज दुनिया बोले क्या आदमी है ये, घर ले जाना इसको, वैसे वाला. तो गोल वो रहता है मेरा. तो फेम की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है. आई वुड रादर बी अ बेटर आर्टिस्ट देन अ फेमस आर्टिस्ट. बेटर बी अंडररेटेड देन ओवररेटेड. Yeah, that's a big shift. हाँ, आप तो रिलेट कर पाओगे ना अंडररेटेड से. सारे अंडररेटेड हैं. मैंने आज तक कोई कमेडियन नहीं देखा जिसकी वीडियो के नीचे या अंडररेटेड या ओवररेटेड ना लिखा हो. कोई बंदा सही रेटेड है ही नहीं. कोई नहीं है. कोई सही रेटेड नहीं है. कोई नहीं बोलता कि भाई आपको जो मिल रहा है ना बिल्कुल सही मिल रहा है, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं है ना. जो आपको पसंद है आपको लगता है इसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो आपको खराब लगता है आपको लगता है इसको कम मिलना चाहिए. Yeah, there is इसका कोई मोल नहीं है. मोल नहीं है ना कोई. डग स्टैनहोप लिखता है अपनी किताब में कि समटाइम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय फैंस आई विश आई वाज मोर सक्सेसफुल. क्योंकि वो मुझे अंडररेटेड बोल रहे 20 साल से, मुझे पक गया सुन सुन के. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई एम हैप्पी विद माय लाइफ. You mentioned like today also and in general that you're not friends with a lot of comics, और आपको कम मिलता है validation scene. मेरी तरफ से तो मैं हूँ. So that has stopped bothering you now, and why do you think that was also in the first place? ऐसा यार आपको क्यों लग रहा था? It's not a you problem, it's a me problem. मैं थोड़ा सा कम्युनिटी वाला आदमी हूँ. हाँ. And it's again I don't know whether this is because I'm an extrovert or I'm a talkative guy. जो आपने blunt वाली बात की वही है इसमें भी. नहीं, ये दूसरे वाली बात है ना कि मतलब मेरे को हमेशा से लोग अच्छे लगते हैं. Like एक कम्युनिटी वाली चीज़ अच्छी लगती है. I don't know whether this is like religious thing in me. वो कहाँ से I have no clue. क्योंकि हमारे रिलीजन में कम्युनिटी is a very big thing. Yeah. कि absolutely. Yeah. कम्युनिटी लोगों के लिए कुछ करो, ये करो, interact whatever. तो मेरे दिमाग में हमेशा से कम्युनिटी वाली चीज़ था ही कि साथ बैठे हो, बात करो, खाना खाते हैं, चिल करते हैं, बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में. अब देन रियलाइज काफ़ी लोगों में वो नहीं है. बट मैं अपनी नेचर नहीं चेंज कर पा रहा हूँ ना. तो इट्स नॉट अ यू प्रॉब्लम, इट्स अ मी प्रॉब्लम. आई गेट अटैच टू पीपल एंड थिंग्स. ये मेरा प्रॉब्लम है ही, हमेशा से था ही. आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट आई गेट ओवर अटैच टू पीपल. मैं वो आदमी हूँ जो मतलब होता है ना, जो कहते हैं कुछ लोग होते हैं इरिटेटिंग लोग, जो तुम्हें मेट्रो पे स्टेशन पे छोड़ने के बाद बोलते हैं घर पहुंच के मैसेज कर दियो. आई एम दैट इरिटेटिंग गाय. आई टेल माय फ्रेंड्स टू मैसेज मी व्हेन दे रीच होम एंड माय फ्रेंड्स टेल मी टू मैसेज व्हेन आई रीच होम. हम ऐसे ही लोग हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे ही लोग थे. तो मुझे वो होता था कि शायद जो लोग, और मैं जिससे बात करता हूँ मेरे को होता है हाँ कभी फ़ोन कर लेगा तो मैं बात कर लूँगा, कोई चक्कर नहीं है ऐसा. नॉट लाइक सामने ही ओ भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एंड बाद में बोलो भाई क्या है फ़ोन करता रहता है. वैसा वाला सीन नहीं है हमारे में. तो मेरे को थोड़ा कम्युनिटी वाला थिंग ज़्यादा लगता था कि मैं यार शायद जितनी हम बात करते हैं शायद हम उतने क्लोज भी हैं, बट मेरे को लगा शायद ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड फिर मैंने आई गॉट टू लाइक, मैं बहुत ही कम पार्टीज़ में जाता हूँ ऐसा बड़े लोगों वाली. तो आई हैड टू गो टू अ पार्टी इन बॉम्बे. तो वहाँ पे देयर वर लॉट ऑफ स्टार्स, लाइक नॉट जस्ट स्टैंड अप, अदरवाइज स्टार्स, लाइक वेब सीरीज एंड एक्टर्स एंड सम पीपल दैट आई रियली लाइक्ड. Like
जिनका काम बहुत पसंद, जयदीप अहलावत थे, आदिल हुसैन थे, सयानी गुप्ता थे. आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम, क्या बढ़िया लोग हैं यार ये. दूसरे मैं देख रहा हूँ, मैं बड़े लोग हैं वैसे वाला सीन. पापा अप्रोच नहीं किया, बात नहीं की. नहीं, दे वर टॉकिंग टू सम अदर पीपल. Yeah. तो ओ तुम्हें वो भी बता, तुम बोलो कि अरे बिग फैन, बोले अच्छा आप यू वर्क फॉर दिस कंपनी, नहीं आई एम एन आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट. तो वो चीज़ होती है. तो मैं बोला ठीक है यार, अपने जोन में है भाई, लेट्स गो. तो वहाँ पे मैं लोगों को ऐसे मिलते मिलते देखा एक दूसरे से. तो मैं देखा, मैं जिस तरह से मिल रहे हैं ऐसे कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं मिलता. मेरे को दिख ही जाता है ना, ऑब्जर्वेशनल कॉमिक हो और आपको लोग पढ़ ना पाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यू हैव सो मच ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड बट यू कांट रीड पीपल अराउंड यू. ऐसा नहीं होता, राइट? यू सी एंड यू रजिस्टर एवरीथिंग. तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये जैसा दिख रहा है ऐसा है तो नहीं. बिल्कुल. तो फिर आई लेफ्ट अर्ली फ्रॉम दैट पार्टी बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड आफ्टर लाइक एन आवर. तो दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मी जेन्युइनली. उसके बाद हम लाइक मूव ऑन. नहीं तो ना सी. अब आई डोंट फॉलो अप विद एनीवन. आई एम लाइक जिसको बात करनी हो कर ले. आई एम रेडी टू हेल्प. That one occasion was That like one a- occasion, just one occasion. Got the And I fa- thank my manager to get me to that party. मतलब उसने इनवाइट तो मुझे ही आया था, हाँ. बट उसने बोला था आजा फन करेंगे. Yeah. फन मेरा हुआ नहीं, बट क्लैरिटी The काफी हो गई. fakeness was so real हाँ, that मतलब देखा जाता है यार. यू नो व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक. आई एम नॉट सेइंग इट्स फेक, इट्स जस्ट दैट बनावटी वर्ल्ड. तो मुझे लगा, मैं कहा यार ये तो नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को. तो आई लेफ्ट अर्ली फ्रॉम दैट पार्टी. एंड मैं फिर उसके बाद आई स्टॉप्ड फॉलोइंग अप विद पीपल. जैसे कोई मेरा वो सीन है, जैसे मैंने आपको मैसेज किया yeah. एंड कॉल किया मैंने आपको, एंड यू कट द कॉल एंड यू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, कॉल यू इन 30. अब मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है वो कि मेरा शुरू होता 30 कब होगा, एंड 31 पे मेरे को लगा यार पानी है सही आदमी की यार, तो कॉल नहीं करा इसने. दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट नॉट योर प्रॉब्लम, राइट? आई एम दैट गाय. अब आई डोंट वेट. यार आपको थेरेपी की जरूरत ही नहीं है फिर तो. मैं पता नहीं मेरे को. आई होप उपमन्यु का सेट सुनने के बाद मेरे को लगा सबको थेरेपी चाहिए. वो तो बहुत ही एब्सोल्यूट बात बोल देता कई बार. अमेजिंग सेट बाय द वे, हेल्थ एंजाइटी बाय अभिषेक उपमन्यु. वन ऑफ द बेस्ट सेट टू कम आउट फ्रॉम इंडिया. And he's one of the finest comics in India who is bringing something new to the table, not doing repetitive stuff and not just playing on one thing that works and keep on doing that for the rest of the life, like 90% of the artistic world. Yeah. तो उसके बाद I've stopped waiting. अब थोड़ा मेरा वेट वाला टाइम कम हो गया. I just call them, they don't pick up, like ठीक है कर लेगा. Unless like they are my close friends जिनका मेरे को पता है कि ये पक्के ही हैं, जिगरी हैं ये. Yeah. Like if I call Dhruv Bakshi, Laugh Club Chandigarh, if I call him, he doesn't pick, I'll call him after an hour. I'm like, हराम, फोन नहीं उठा रहा. like पाजी बीजेसी का पाजी रोटी खा रहे थे पाजी, शो चल रहा थी पाजी, गौरव गुप्ता शो सी ट्रैवल कर रही थी पाजी. उसको मैं कर लेता हूँ because I know I can do that with that guy. Yeah. But बाकी जगह like ठीक है कोई बात नहीं, बिजी होगा यार. तो वो इट्स अ मी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ यू प्रॉब्लम. कम्युनिटी का आप बात कर रहे थे कि नो सिख कल्चर में एक वो होता है कि सेवा करनी है कम्युनिटी की वगैरह वगैरह. The way you see Punjabi culture represented right now by the own people also, be it music especially, because that is the most visible face right? of that. Are you happy with how it is being portrayed? पहली बात है कि मेरा हैप्पी होना रेलेवेंट ही नहीं ना उसमें केस में. क्योंकि फिर कहीं ना कहीं डिस्पाइट अस टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स, आप भी इसमें से एक पार्ट बनोगे कि आपका भी एक थोड़ा उसमें योगदान रहेगा उस कम्युनिटी. प्रॉब्लम इज अगेन वही वाली कि इफ यू क्रिएट समथिंग व्हिच इज क्लोजर टू रियलिटी, इट हैज लेस बायर्स. हाँ. इफ यू डू समथिंग व्हिच इज वेरी मासी बट अवे फ्रॉम रियलिटी एंड हाइप्ड, इट हैज मोर बायर्स. जो लार्जर देन लाइफ जिसमें ज्यादा ईगो वाली बात है. अब एट द एंड व्हाई डू पीपल लिसन टू म्यूजिक? जी, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई डू दे लिसन टू पंजाबी म्यूजिक? बिकॉज दे गिव देम अ हाई. कर लेंगे भाई, लगी बीट, अब देख तू जिम में क्यों पंजाबी म्यूजिक बजता है, या मतलब बाकी म्यूजिक भी ठीक है. जो भी लोगों को हाइप देता है म्यूजिक, लोग हाइप म्यूजिक क्यों सुनते हैं? पंजाबी वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड म्यूजिक, राइट? जो तुम्हें हाइप देता है. मूसी वाला सॉन्ग प्रॉपर हाइप देते हैं तुम्हें, लोग जिम में बजाते हैं वो गाने. आई एम श्योर कुछ लोग अपना भी जाते होंगे. जैसे सम रिलीजियस सॉन्ग्स आल्सो व्हिच आर वेरी हाइप सॉन्ग्स, तुम सुनते हो तुम्हें लगता है नहीं भाई इसके बाद तुम ऐसे कुछ भी करवा ले. तो व्हाई डू पीपल लिसन टू दैट? बिकॉज इट गिव्स देम अ हाई, राइट? और जब तुम हाई पे होते हो तुम अपनी शॉर्ट कमी नहीं देखना चाहते ना. यू कांट क्रिएट अ म्यूजिक अबाउट कि भाई इन्फोसिस में काम करता हूँ और टैक्स मेरा जाता है 10% सिर्फ क्योंकि मेरा पैकेज 10 लाख से ऊपर नहीं जा रहा. देयर आर नो बायस फॉर दैट. इट्स अ पैरोडी सॉन्ग.
उस पे फिर तुम्हें पॉर्च भी चाहिए और तुम फिर गैंगस्टर भी हो, तुम्हारे पास गोली भी है, उसके बाहर ज्यादा है ना, Yeah. वो चीज़ है। तो उसमें द प्रॉब्लम इज कि जहाँ पे वो गाना सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे हम लोगों को तो पता है ना कि क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, बट मोस्टली लोग जो सुन रहे हैं गाने उनको तो लिरिक्स भी नहीं पता ना। So it's just a feeling of हाँ, इट्स जस्ट अ फीलिंग। upbeat. It's upbeat. हाँ, तो Hmm. रिप्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा कूल तो हो ही गया है आई Definitely. थिंक। Definitely. जो Yeah. पंजाबी म्यूजिक है, जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक, जो पंजाबी म्यूजिक जो दुनिया आउटसाइड ऑफ पंजाब सुनती है, Yeah. विच इज लाइक सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत, एपी Yeah. ढिल्लों, Yeah. शुभ, ये सब जो गाने हैं, दे आर Yeah. नॉट लाइक स्टीरियोटिपिकल सॉन्ग्स, दे आर न्यू एज सॉन्ग्स, Yeah. दे आर द स्टार्स ऑफ द सॉन्ग। तो आई थिंक उससे स्टीरियोटाइप वाली चीज थोड़ा कम हुआ ही होगा। Okay. So there is progress regardless because Yeah. okay. पंजाबी म्यूजिक तो मतलब पहले भी लाइक थोड़ा सेक्सिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट या फिर उस चीज़ की तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, Hmm. बट वो तो ओवरऑल सोसाइटी में थी ना वैसी ही, Hmm. राइट? आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ इसमें सेक्सिज्म हो रहा था, बॉलीवुड में नहीं हो रहा था। Hmm. बॉलीवुड में हीरोइन की एंट्री होती तो पहला बैक शॉट नहीं दिखाते थे, चलती जा रही टिकटॉक की आवाज आ रही, फिर वो शहर दिखाते थे, राइट? Yeah. तो वो तो उसमें भी था ही ना। Yeah. तो यू कांट ब्लेम दिस थिंग, बट बिकॉज आई एम अ पंजाबी तो आई वुड रादर वांट टू क्लीन माय हाउस फर्स्ट, राइट? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उसकी है ना, छोटी चीज साफ कर लो पहले, Yeah. पहले कमरा साफ करो, फिर फ्लोर साफ करो, फिर पूरी बिल्डिंग साफ करो, फिर मोहल्ला साफ करो, फिर शहर साफ करो। यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, Yeah. व्हाट यू शुड डू, राइट? तो ये जो लेटेस्ट म्यूजिक है, इट इज नो डाउट थोड़ा सा वो है, मतलब गोलियां वोलियां ज्यादा हो गया है थोड़ा सा, वो आई थिंक। बट अगर वो नहीं होगा तो फिर हाइप किस चीज का हाइप दोगे तुम? आई एम जस्ट जेन्युइनली क्यूरियस। अब I had a lot of fiber today. I want to high. ऐसा नहीं होगा अभी जैसे इसका सिद्धू मूसेवाला गाना है जस्ट लिसन, ना? वो मेरे को देता हाई गाना। Hmm. उस गाने में कोई गाड़ियों की बात नहीं है, कोई पिस्तौल की बात नहीं है, कोई लड़की की बात नहीं है, इट्स प्योर हाई, Hmm. इट्स अ ड्रग। यू लिसन टू दैट सॉन्ग, यू लाइक जीत लूंगा दुनिया यार, क्या हो गया? पावरफुल तो है, सभी 295 पे बनाया है हाँ। तो वेरी पावरफुल सॉन्ग्स। या और no not the best stand up set would be able to talk about that law and how it is being 295. used against artists the way he did, but now problem is कि मासे सुन रहे हैं, सुखना पता लेक पे बज रहा है गाना, लोग जॉगिंग कर रहे हैं इस पे, पर उनको घंटा पता नहीं कि गाने में अंदर है क्या। बिकॉज आई बीन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड समटाइम्स लोग क्या करते हैं, ये शो से पहले जो एक वाइब म्यूजिक बजता है रूम में, उसमें बजाते हैं। मैं उनको बोलता मैं भाई प्ले हाइप सॉन्ग्स, बट 295 इज नॉट दैट सॉन्ग, इट्स नॉट अ सॉन्ग दैट यू प्ले एक कॉमेडियन के एंट्री पे, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। वो सोसाइटी की बात कर रहा है आदमी, तो वो सॉन्ग तुम्हारी हाइप सॉन्ग भी नहीं हो सकता। बट लोगों का क्या होता है कि हाइप सॉन्ग मतलब सिद्धू मूसेवाला, लेट्स प्ले द एंटायर प्लेलिस्ट। मीनिंग पता है नहीं पता, इम्पैक्ट आया नहीं आया, कॉमेडियन के लिए so many people। बनता तो है ना, क्योंकि लॉ तो वही है हमारे अगेंस्ट भी जो यूज हाँ हाँ, मतलब वो एंड में जाना चाहिए ना, अगर किसी को लगे कि ऐसा हमने बोल दिया तो ये लो गाना, उस तरह से। तो आई एम श्योर काफी लोगों ने उस गाने को यूज किया है और अपने रीलों में डाला है, Yeah. बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, हम्म व्हिच इज फाइन। उसने तो अपनी कोशिश करी ना यार, या तुम्हारा काम है क्रिएट करना। 15 करोड़ लोगों ने देखा और 3 लोगों को समझ आ गया, स्टिल इट्स अ विन ओनली, बिकॉज उससे पहले उनको भी नहीं पता था। उनको भी नहीं पता था। तो योर जॉब इज टू क्रिएट, या जहां पहुंच जाएगी, तुम तो बनाओगे ना यार। जैसे हमारे 2 लोग हैं ये पॉडकास्ट वाले। हम दो ही अपने लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम दोनों देखेंगे, पहला लाइक उसका आएगा, दूसरा मेरा आएगा। Anything else that we should have covered that I missed? हाँ, मोस्टली कवर कर ही लेते हुए सारा कुछ। Yes. बट वही बात है, मैं देखा आप बाकी लोगों से पॉडकास्ट में पूछते हो सिंपल सवाल, और मेरी बारे में जो सारे निकाल लेते हैं न्यूक्लियर वेपन। भाई आप सीजन 2 शुरुआत मैं सीजन 2 हो गया ना, सीजन 2 हो गया हमारा। तो मेरे को पिछली बार भी आपने टफ सवाल पूछे थे। एक्चुअली आई कॉल्ड हिम अप, आई सॉ कपल ऑफ एपिसोड्स आफ्टर माय एपिसोड, आई एम लाइक ब्रो बाकी लोगों से तो इजी पूछ रहा है यार, ये तो गलत बात है ना तेरी। बाकी लोगों से पूछ रहा है कि पहली तनख्वाह कैसी थी, किल हुआ कैसा लगा, पहला विदेश टूर कैसा था, मुझे साला पूछी कोई नहीं रहा। बट वही अगेन आई फील गुड के बात कर रहे हो मुझसे, ऐसी बढ़िया लगता है मेरे को। नहीं, and I know you enjoy going into the deeper questions also, और अपनी वैसे भी बातचीत होती रहती है, सो जिसके साथ कंफर्ट लेवल है आज हमने बस कैमरा पे करी है, हाँ कुछ एक चीजें काट के जो हमें नहीं बोलनी चाहिए कैमरा पे। ये एक फोन कॉल ही था वैसे। दिस इज रेगुलर फोन कॉल Yeah. बिटवीन अस। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर डूइंग दिस अगेन। अरे थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन आफ्टर मी आस्किंग यू टू इनवाइट मी अगेन। मैं अपने पॉडकास्ट पे खुद जाता हूँ लोगों को बोल के भाई बुला लो यार, कहीं से इनवाइट नहीं आ रहा यार। इनसे नेटवर्किंग नहीं होने वाली ऐसे। नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा मुश्किल है यार, लाइक पीपल लाइक मी हु आर लाइक हु डोंट हैव
a second face sometimes is very difficult. कर लें काम जब तक चलेगा तो ठीक है. इनको पार्टियों पे मत बुलाना, लेकिन इनके शो में आना. हाँ, और शो पे आ जाना यार. हाँ. बिकॉज माई वॉट एवर आई एम डूइंग यू माइट फील समटाइम्स कि मैं बहुत ज़्यादा रीलें डाल रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया हूँ. इट्स नॉट फॉर गेटिंग मोर brands, it's not for getting more numbers, it's not for getting more fame, it's just to get more people in a room. Yeah. That's it. Yeah. मुझे लाइव शो में ज़्यादा लोग चाहिए. That's my only goal. And that is the real party also. Yeah, that's where I am the host and I'll make sure कि पार्टी अगर पठान के घर में रखोगे तो पठान तो आएगा ही ना, वैसे वाला सीन. Yeah. I'll give my best. I'll make sure that whatever money you spend on me is not going to waste. And I hope जिन लोगों ने लाइव शो देखा मेरा with Love Jasprit, they'll comment about this thing कि वाकई उनका पैसा Yeah, वसूल हुआ and मेरे then show they में. sell under other people because word of mouth still works. I've seen comics who really kill hard. हाँ. It still works. अब I get audiences from the last episode of this podcast. Ah. People come to my show, they're like पुनीत वाला देखा, then we were like comedian तो अच्छा ही है, Ah. आदमी भी ठीक है, इसको देखना चाहिए, इसका घर चलाना चाहिए हमें. तो I get lot many people who come to Oh, that's I great. met some lady who said कि मेरे को याद नहीं है मैंने कौन से प्लेटफॉर्म पे देखा, शायद Amazon Prime या Netflix पे था काम में, सर YouTube पे था वो. YouTube पे था, पुनीत पाने के साथ पॉडकास्ट था. कह रही हाँ जिसमें आपने ये बोला था. Ah. कह रहे हम उसके बाद हमें था कि इसको मिलना है बंदे को. Oh, wow, सही that's है. great. तो I got lot many people who came to my shows because of that podcast. Oh, wow, that's amazing. And also, we always shoot in our venues where we are comfortable. Yeah. Like Yeah. even right now, we are at Laughter Laughter. in Dwarka. This is the Top comedy venue top in the comedy country. club. Top. Yeah. Absolute biggest, the most well equipped, and the staff knows the ins and outs of this business. So I always shoot in a comedy venue as far as Yeah. possible because Comedy club is the place where comedy actually happens. हाँ. Auditorium में starry feels happen. वहाँ पे तुम हाँ. तो you are yourself the most in a comedy club because this is home. correct. This is home. This is where you were made. Auditoriums are just a checklist. 800 बेच दिया, लो टिक मार्क. उसने कितना 1000 डाला, ये लो 1200 टिक. वो बोलता मेरी 6 की चाल. वो सीन है. वो those are tick marks. मेरा एंट्रेंस म्यूजिक. हाँ. अब तो आतिशबाजी भी होती है वैसे, पता है, कॉमेडी शोज में. हाँ, whatever makes people happy. जिसका जो मन है वो करे यार. तो हम बाद में जज करेंगे इसको. अगले एपिसोड में, अगले सीजन पे. हाँ. और भाई का टूर चल रहा है अभी, विथ लव नाम है टूर का. With Love Jasprit. और काफी टूर कर रहे हैं पहले से ज्यादा, आई थिंक फ्रीक्वेंसी भी. या जितना कोई लोड नहीं, इन्हें लाइफ टाइम सेल्स किया था. हाँ. नंबर्स टिकट्स इसके 8 महीने में क्रॉस हो गई हैं. ऑलरेडी क्रॉस हो गई. ऑलरेडी क्रॉस हो गई हैं. एंड आई एम प्लानिंग टू टूर दिस एटलीस्ट फॉर 1 more year बिकॉज और कोई काम है नहीं ना मेरे पास. लाइक मैं सिर्फ लाइव स्टैंड अप ही करता हूँ. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्टिंग गिग्स नहीं करता, राइटिंग गिग्स नहीं करता, ब्रांड्स बहुत ज्यादा नहीं करता. तो देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. इट्स नॉट जस्ट द इनकम थिंग, इट्स द वर्क डे थिंग. यू आल्सो एंजॉय दिस द मोस्ट. हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आता है. प्लस मेरे को वो भी होता है ना, महीने में यार 12 दिन 13 दिन तो काम करो ना यार, कुछ वो लगे. तो अगर तुम ब्रांड्स ही कर लोगे, ब्रांड्स का काम तो कम ही होता है. फिर तुम्हें लगे यार वेला तो फिर भी रहूं, पैसे तो फिर भी आ रहे हैं. तो मेरे को इसलिए फिर टूरिंग इज द ओनली थिंग दैट आई डू. अगर जिस दिन टूरिंग बंद होगी उस दिन फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. तो कम टू लाइव शोज. मैं जान मार दूंगा, चक्कर ही कोई नहीं है, मैं लगा दूंगा पूरी. Thank you guys. See you soon next time. Thank you for having me. Love you all.